हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है एमपी पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसमें करंट अफेयर भी आ रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जिसको हम मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम पीडिया करंट अफेयर से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश खेल परिदृश्य। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2022। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के 5वें संस्करण का शुभांकर चीता, जिसका नाम आशा है, और मोगली, मशाल, अमरकंटक और अनावरण किया है। तो किसका अनावरण किया गया है? तो एक शुभंकर है जिसका नाम है चीता, और मोगली का जो चीता है उसका नाम है आशा, और मसाल का नाम क्या रखा गया है? अमरकंटक का अनावरण किया गया है। इस खेल जिसका अब आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के मध्य किया जाएगा। कब से हो रहा है? 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का उद्घाटन तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की टैगलाइन है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। तो इसकी टैगलाइन क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन, महेश्वर में किया जाएगा। और साइकिलिंग इवेंट का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। मतलब कितने शहरों में हो रहा है? तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, और कुल मिलाकर 9 शहरों में हो रहा है। तो 8 मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के हैं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन जो कि महेश्वर है, और एक आता है साइकिलिंग इवेंट के लिए दिल्ली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आगामी संस्करण में कुल 27 खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम के इतिहास में पहली बार वाटर स्पोर्ट, जिसमें काइकिंग, कैनोइंग, कैनो स्लालम और रोइंग का आयोजन किया जाएगा। तो अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं इसमें कितने आयोजन किए जाएंगे? 27 खेलों का आयोजन किया जाएगा। और इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें वाटर स्पोर्ट, जिसमें आते हैं 3 प्रमुख खेल, जिसमें आता है काइकिंग, कैनोइंग, कैनो स्लालम और रोइंग का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से की गई थी। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम के। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन समारोह 11 फरवरी को भोपाल में किया जाएगा। शुभारंभ भी भोपाल के तात्या टोपे से हुआ था और समापन भी 11 फरवरी को भोपाल से ही किया जाएगा, जिसमें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटिंग खिलाड़ी गगन नारंग शामिल थे। इसमें कौन आया था? तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटिंग खिलाड़ी गगन नारंग जी इसमें आए थे। अब आते हैं खेलो इंडिया पदक तालिका में टॉप 5 राज्य कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे ऊपर रहा है हमारा महान राष्ट्र महाराष्ट्र, जिसने 56 स्वर्ण जीते हैं, 55 रजत जीते हैं और 50 कांस्य पदक जीते हैं, और 161 पदक रहकर सबसे उच्च या फिर टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। दूसरा आता है हरियाणा, जिसने 41 स्वर्ण जीते हैं, 32 रजत जीते हैं, 55 कांस्य जीते हैं और 128 कुल पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरा आता है हमारा मध्य प्रदेश, जिसने 39 स्वर्ण जीते हैं, 30 रजत जीते हैं और 27 कांस्य पदक जीते हैं और 96 कुल पदक लेकर तीसरे स्थान पर आया है मध्य प्रदेश। चौथे स्थान पर है राजस्थान, राज कर रहा है चौथे स्थान पर। 19 स्वर्ण जीते हैं, 10 सिल्वर जीते हैं और 19 ही कांस्य पदक जीतकर इसने 48 पदक जीते हैं और चौथा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट आता है दिल्ली, जो कि 5वां स्थान है और 16 स्वर्ण जीते हैं, 22 सिल्वर, 26 कांस्य और 64 कुल पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया है। तो सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान और 5वां है दिल्ली। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे मध्य प्रदेश के हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कितने स्वर्ण जीते गए थे? मध्य प्रदेश में जीते गए थे 39 पदक। पहले आते हैं खिलाड़ी, फिर आते हैं उनसे संबंधित खेल। तो पहले आते हैं देवेंद्र सेन और
नीरज वर्मा, ये सीहोर से आते हैं दोनों, देवेंद्र सेन और नीरज वर्मा, यह कायाकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं। C2 इसको कहा जाता है, कायाकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं देवेंद्र सेन और नीरज वर्मा। फिर आते हैं नितिन वर्मा, सीहोर से हैं, ये भी कायाकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं और इनने 200 मीटर की है इनकी रेस। नितिन वर्मा अभी पढ़ा था, सीहोर से आते हैं और कायाकिंग कैनोइंग से हैं। और रिमशिम मैरिमम, यह मणिपुर से आती हैं। तो नितिन वर्मा ने किन के साथ कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था रिमसिम मैरिमम के द्वारा, जो कि मणिपुर के हैं, उनके साथ जीता था। और एक जीता था देवेंद्र सेन के द्वारा, जो कि कायाकिंग कैनोइंग से हैं, सीहोर से। फिर आते हैं नीरज वर्मा ने एक सिंगल भी जीता है, जो कि कायाकिंग कैनोइंग में ही जीता है और ये सीहोर से ही आते हैं। फिर आती हैं विनीता चानू, जो कि आस्था दांगी के साथ इनने कायाकिंग कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीता है। विनीता चानू आस्था दांगी के साथ कायाकिंग कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीता है। फिर आती हैं गौतमी भानोट, यह आती हैं हमारे जबलपुर से, जहाँ पे बालाघाट है। तो गौतमी भानोट कहाँ से हैं? जबलपुर से आती हैं और शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित हैं। फिर आ जाते हैं हमारे अजीत कुमार, यह एथलेटिक्स हैं, स्टीपल चेस से संबंधित हैं, एथलीट हैं अजीत कुमार। सब कुछ लिख लेते हैं, अजीत कुमार। नेक्स्ट आते हैं दीपेश लश्कारी, दीपेश लश्कारी यह जिम्नास्टिक हैं। मानसी बाथम भोपाल से हैं और यह कैनो स्लालम से संबंधित हैं। C2 इसको कहा जाता है, C2 इवेंट में इन्हें स्वर्ण पदक जीता है। कौन है ये? दीपेश लश्कारी जिम्नास्टिक हैं और मानसी बाथम भोपाल से हैं और यह कैनो स्लालम से संबंधित हैं। स्लो जाती हैं। भूमि बघेल, यह कैनो स्लालम से संबंधित है कि 1 इवेंट इनको कहा जाता है कि में इनने स्वर्ण पदक जीता है कैनो स्लालम में। फिर आते हैं प्रद्युम्न सिंह राठौर, जो कि इंदौर से हैं और कैनो स्लालम से संबंधित हैं K2 इवेंट में। विशाल वर्मा, जो कि कैनो स्लालम से संबंधित हैं C1 इवेंट में। देखो हमने कितने सारे पढ़ लिए कैनो स्लालम में, अभी हाँ ए बस आए हैं। तो सबसे पहले आती है मानसी बाथम, जो कि भोपाल से हैं, कैनो स्लालम से। भूमि बघेल कैनो स्लालम से संबंधित हैं। प्रद्युम्न सिंह राठौर इंदौर से हैं और कैनो स्लालम से हैं। और विशाल वर्मा ये भी कैनो स्लालम से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते हैं सत्यार्थ पटेल, जो कि भोपाल से हैं और शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्हें स्वर्ण पदक जीता है सत्यार्थ पटेल। और इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारी गौतमी भानोट हैं जबलपुर की, इनने भी शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। और दूसरे हैं हमारे कौन? सत्यार्थ पटेल, जो कि भोपाल से हैं और शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे देव मीणा, यह देवास से हैं। देव मीणा कहाँ से संबंधित हैं? देवास से हैं। इन्होंने पोल वाल्ट इवेंट में 4.91 मीटर की छलांग में नया मीट रिकॉर्ड बनाया है। कौन है ये? देव मीणा है, देवास से हैं और इन्होंने पोल वाल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। आदित्य रघुवंशी, यह ऊंची कूद में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, आदित्य रघुवंशी ने। सोनिया ठाकुर और अमित कुमार, सोनिया ठाकुर और अमित कुमार जी ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। सोनी का है तीर और जिन्हें चलाया है अमित ने चलाया है, तो अमित कुमार तीरंदाजी से संबंधित हैं। कंपाउंड मिक्स्ड इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर आते हैं रिया और नितिशा गोडबोले, तो रिया और नितिशा गोडबोले ने योगासन संयुक्त इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। योगासन में रिया और नितिशा गोडबोले। हिमांशु मिश्रा जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। तो हिमांशु किससे संबंधित हैं? जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। मलिका मूर बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग करती हैं मूर बन के। मलिका मूर बॉक्सिंग से संबंधित हैं और इन्हें स्वर्ण पदक जीता है। बुशरा खान, यह एथलेटिक्स से संबंधित है, एथलेटिक्स से संबंधित है बुशरा खान। घनश्याम बिल्लोरे जिम्नास्टिक से संबंधित है। कौन है? लश्कर, देखिए अभी हमने पढ़ा था क्या? दीपेश लश्कारी, ये भी जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। और जो हमारे घनश्याम बिल्लोरे हैं ये भी जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। फिर आते हैं हमारे योगेश्वर दत्त,
योगेश्वर दत्त बॉक्सिंग से संबंधित हैं और मलिका मूर भी बॉक्सिंग से संबंधित थी। नेक्स्ट आती हैं शिव कन्या मुकाती, धार से हैं ये और एथलेटिक्स से संबंधित हैं। जो बुशरा खान थी वो भी एथलेटिक्स हैं और शिव कन्या मुखराती जो धार से हैं वो भी एथलेटिक्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते हैं अंकित सैंधव, हरिओम ठाकुर, अमन सिंह और अरविंद सिंह अंकित सैंधव, हरिओम ठाकुर, अमन सिंह और अरविंद सिंह, इन सब का संबंध है रोइंग से, जो कि पुरुष की जो क्वाड्रुपल स्किल थी उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? अंकित सैंधव, हरिओम ठाकुर, अमन सिंह और अरविंद सिंह ने रोइंग में स्वर्ण पदक जीता है। फिर आते हैं प्रणव कोरी, यह मलखम्ब से संबंधित हैं। प्रणव कोरी किससे संबंधित हैं? मलखम्ब से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते हैं अजय बाबू, भोपाल से हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। वेट लिफ्टिंग से कौन था हमारा? अभी कोई नहीं आया। वेट लिफ्टिंग से कौन है? अजय बाबू हैं, जो कि भोपाल से हैं। इन्होंने स्नैच 135 किलोग्राम, क्लीन एंड जार्क में 162 किलोग्राम और कुल 297 किलोग्राम वजन उठाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। किसमें? इन्होंने वेट लिफ्टिंग में स्नैच 135 किलोग्राम, क्लीन एंड जार्क में 162 किलोग्राम और कुल 297 किलोग्राम बार उठाकर रिकॉर्ड बनाया है। किसने? अजय बाबू ने, जो कि भोपाल से हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। फिर आते हैं गौरव दांगी, इंदौर से हैं, दागते हैं अपनी कलम। तो कलारी पट्टू तो मार्शल आर्ट है कलारी पट्टू, जो कि हाई किक इवेंट होता है, इससे संबंधित हैं गौरव दांगी। कलारी पट्टू जो कि इंदौर से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश हॉकी टीम ने उड़ीसा के हॉकी टीम को हराकर 3-2 से उनको हराया है। किसको हराया है? उड़ीसा हॉकी टीम को हराया है मध्य प्रदेश हॉकी टीम ने और स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आते हैं अभिषेक सिंह यादव कुश्ती से संबंधित हैं। कौन से संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित हैं अभिषेक सिंह यादव। आर्यन गणेश तैराक हैं। सिद्धि गुप्ता मलखम्ब से संबंधित हैं और ये पूल इवेंट से संबंधित हैं। सिद्धि शर्मा मलखम्ब में, इन्होंने पूल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। शिवकांत दांगी यह थांगता से संबंधित हैं। शिवकांत दांगी यह थांगता से संबंधित हैं और इससे पहले आए थे हमारे गौरव दांगी, जो कि इंदौर से थे। इन्होंने मार्शल आर्ट कल्लारी पट्टू में स्वर्ण पदक जीता था और ये हैं शिवकांत दांगी, इन्होंने थांगता में स्वर्ण पदक जीता है। कुंदन सिंह कछावा इन्होंने मलखम्ब हैंगिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। कुंदन सिंह कछावा ये उन्होंने मलखम्ब में हैंगिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। हिमांशी टोकस इन्होंने जूडो से स्वर्ण पदक जीता है। हिमांशी टोकस ने जूडो से स्वर्ण पदक जीता है। जो हिमांशु मिश्रा थे, इन जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीता था और जो हिमांशी टोकस हैं इन्होंने जूडो से स्वर्ण पदक जीता है। ये थे हमारे स्वर्ण पदक विजेता। अब हम पढ़ते हैं नीतीश वर्मा ने बड़ी झील में खत्म हुई कि कैनोइंग में K1 200 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। इस बार गेम 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले वे मध्य प्रदेश के अकेले खिलाड़ी थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ जीता है। देखो नितिन वर्मा ने एक तो सिंगल खुद जीता है, जो कि सीहोर से हैं, काइकिंग कैनोइंग से जीता है, और एक देवेंद्र सेन के साथ स्वर्ण पदक जीता है, और दूसरा जो रिमसम मैरीमम है मणिपुर की, उनके साथ भी कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 पदक जीते हैं। हरियाणा के पंचकुला में पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम में पंकज गामा ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे और ये अभी दूसरे बन गए हैं। कौन? नितिन वर्मा। इससे पहले हरियाणा के जो पंकज गामा हैं इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। रिमसम मैरीमम मूल रूप से मणिपुर की हैं, लेकिन मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट अकेडमी की खिलाड़ी हैं। तो ये हैं तो कहाँ की? मणिपुर की, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की वाटर स्पोर्ट अकेडमी की खिलाड़ी हैं। रजत पदक विजेता खिलाड़ी, अब इनमें से कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक या फिर सिल्वर पदक हासिल किए हैं? तो सबसे पहले आते हैं हमारी शिवानी वर्मा और मासूमा यादव। इन्होंने काइकिंग कैनोइंग में
रजत पदक जीता है। तो कौन है ये? शिवानी वर्मा और मासूमा यादव, इन्होंने काइकिंग कैनोइंग में रजत पदक जीता है। फिर आती हैं आस्था दांगी, निहारिका जायसवाल, रुक्मणी दांगी और रक्षिता, इन्होंने सिल्वर पदक जीता है, वो भी काइकिंग कैनोइंग में। कौन कौन है? आस्था दांगी, निहारिका जायसवाल, रुक्मणी दांगी और रक्षिता ने काइकिंग कैनोइंग में रजत पदक जीता है। विनीता चानू, इन्होंने भी काइकिंग कैनोइंग में ही सिल्वर मेडल जीता है। तो कितने खिलाड़ी हैं काइकिंग कैनोइंग के? तो पहले आते हैं शिवानी वर्मा, मासूमा यादव, आस्था दांगी, निहारिका जायसवाल, रुक्मणी दांगी, रक्षिता और विनीता चानू, यह काइकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट आती हैं शिवकन्या मुखर्जी, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। शिवकन्या मुखर्जी किससे संबंधित हैं? एथलेटिक्स से संबंधित हैं। दीपेश लस्कारी, यह जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। दीपेश लस्कारी, इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है और एक सिल्वर पदक भी जीता है। गोपाल ठाकुर और यश ठाकुर, इन्होंने रोइंग में रजत पदक जीता है। कौन कौन है? गोपाल ठाकुर और यश ठाकुर ने रोइंग में सिल्वर पदक जीता है। सिद्धि गुप्ता, इन्होंने एक स्वर्ण भी जीता है और एक सिल्वर भी जीता है और यह मलखम्ब से संबंधित है और ऑल राउंड इवेंट और पोल इवेंट में इन्होंने सिल्वर पदक जीता है और गोल्ड इन्होंने सिर्फ पोल इवेंट में ही जीता था। मलखम्ब से संबंधित है सिद्धि गुप्ता। यातीन कोरी, यह मलखम्ब से संबंधित है। मलखम्ब से प्रमुख खिलाड़ी आते हैं हमारे मध्य प्रदेश से, एक है सिद्धि गुप्ता और दूसरे हैं यातीन कोरी, यह मलखम्ब से संबंधित हैं। फिर आते हैं सत्यम दांगी, यह थांगटा से संबंधित है। सत्यम दांगी थांगटा से संबंधित हैं और यश जाट भी हमारे थांगटा से ही संबंधित हैं। अमीश और पहल, यह टेनिस से संबंधित है। अमीश एंड पहल का संबंध है टेनिस से, टेंस हो जाते हैं। अमीश एंड पहल का संबंध है टेनिस से। सिद्धांत सिंह जादौन, यह स्विमिंग से संबंधित हैं। सिद्धांत सिंह जादौन, यह स्विमिंग से संबंधित हैं। अलग अलग सिद्धांत हैं। सिद्धांत सिंह जादौन, यह स्विमिंग से संबंधित हैं। औरंगजेब, इनका संबंध है रेसलिंग से। रेस लगा औरंगजेब के साथ, तो औरंगजेब का संबंध किससे है? रेसलिंग से है और इन्हें सिल्वर पदक जीता है। फिर आते हैं आयुष यादव, रुद्रजीत, कैफी ड्रल्ट और विनीति, यह बॉक्सिंग से संबंधित है। तो बॉक्सिंग में किन किन ने रजत पदक जीता है? तो पहले आते हैं आयुष यादव, दूसरे आते हैं रुद्रजीत, कैफी डुल्ट और विनीति, यह बॉक्सिंग से संबंधित हैं। फिर आते हैं रिमसम, रौनक, विशाल सिंह और मनजीत सिंह, इनका संबंध है काइकिंग कैनोइंग से। रिमसम रौनक, विशाल सिंह और मनजीत सिंह, इनका संबंध है काइकिंग कैनोइंग से। बुशरा गोरी खान, यह एथलेटिक्स से संबंधित हैं। बुशरा गोरी खान, इनका संबंध है एथलेटिक्स से। अजय सिंह, ये भी एथलेटिक्स से ही संबंधित हैं। कौन कौन है एथलेटिक्स से? एक आती हैं हमारी बुशरा गौरी खान और दूसरी आती हैं अजय सिंह, और हमारी जो शिव कन्या मुखर्जी थी ये भी एथलेटिक्स से ही संबंधित हैं। हरिओम ठाकुर, अंकित सैंधव, यह रोइंग से इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है और सिल्वर पदक भी जीता है। कौन है? हरिओम ठाकुर और अंकित सैंधव, इन्होंने स्वर्ण और सिल्वर दोनों पदक जीते हैं रोइंग में। प्रभाकर रजावत, प्रभाकर रजावत, यह भी रोइंग से संबंधित हैं। प्रभाकर अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं सजा के, तो प्रभाव रजावत यह रोइंग से संबंधित हैं। पायल मंडाविया, जब मलखम्ब पे चढ़ते हैं पायल उतारनी पड़ती हैं, तो पायल मंडाविया का संबंध है मलखम्ब से। पायल मंडाविया मलखम्ब से हैं। सिद्धि गुप्ता मलखम्ब से हैं और यतीन कौरी ये भी मलखम्ब से ही संबंधित हैं। फिर आती हैं अमी, रुस्ताशी, साक्षी और अंजू, इनका संबंध है फेंसिंग से। कौन कौन से हैं? अमी, रुताशी, साक्षी और अंजू, इनका संबंध है फेंसिंग से। यश जाट, यह थांगटा से संबंधित है। यश जाट का संबंध किससे है? थांगटा से है। और सत्यम दांगी, ये भी थांगटा से थे। यश जाट और सत्यम दांगी ने सिल्वर मेडल जीता है थांगटा में। दक्ष, यह टेनिस से है, तो अपना टेंस करो एक साइड और अपने लक्ष्य फोकस करो। तो दक्ष का संबंध है टेनिस से। और अभी हमने टेनिस से किसी और को भी देखा जो थे हमारे कौन? अमीश एवं पहल, इनका संबंध है टेनिस से और दक्ष
भी टेनिस से आते हैं। अमीश, बृहल एंड दक्ष टेनिस से संबंधित हैं। बहरमबाश यह जूडो से हैं, तो बहरमबाश का संबंध किससे है? यह जूडो से संबंधित हैं। रोहित यह रेसलिंग से आते हैं, और औरंगजेब रेसलिंग कर रहा था, तो रोहित और औरंगजेब रेसलिंग से संबंधित हैं और इन्हें सिल्वर मेडल जीता है। फिर आते हैं कांस्य पदक जीतने वाले विजेताओं के नाम, पहले खिलाड़ी और संबंधित खेल और खिलाड़ी संबंधित खेल। तो पहले आते हैं हमारे सत्यार्थ पटेल, गौतमी भनोट, यह शूटिंग से संबंधित हैं। सत्यार्थ पटेल और गौतमी भनोट। गौतमी भनोट कहाँ से थी? जबलपुर से थी। सत्यार्थ पटेल यह शूटिंग से संबंधित हैं दोनों। योग प्रताप सिंह एवं नैन्सी शाकी, योग प्रताप सिंह और नैन्सी साल्की शूटिंग से संबंधित हैं। योग प्रताप सिंह और नैन्सी साल्की का संबंध है शूटिंग से। खुशी सिंह, भूमि सिंह और राधिका जाटव यह बॉक्सिंग से संबंधित हैं। खुशी सिंह, भूमि सिंह और राधिका जाटव का संबंध है बॉक्सिंग से। अंजू पटेल एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अंजू पटेल ने एक सिल्वर जीता है और एक कांस्य पदक जीता है एथलेटिक्स में। अभय सिंह ये भी एथलेटिक्स में हैं और इन्होंने स्वर्ण, सिल्वर एंड कांस्य तीनों पदक जीते हैं अभय सिंह ने। उस्ताद सिंह यह फेंसिंग से संबंधित हैं। उस्ताद हैं, फेंसिंग से संबंधित हैं। नवदीप सिंह, परवजोत सिंह और करणवीर यह गतका से संबंधित हैं। तो कौन कौन है? नवदीप सिंह, परवजोत सिंह और करणवीर सिंह, इनका संबंध है गतका से। अलग अलग गति है नवदीप की, परवजोत की और करणवीर की। गतका। विजय प्रजापति, इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग करते हैं। विजय प्रजापति वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। और ईशविंदर कौर और बलदीप कौर और भूमिका मालविया यह गतका से संबंधित हैं। तो गतका से मुख्यतः 6 खिलाड़ी आते हैं। तो पहले आते हैं नवजीत सिंह, परवतजोत और करणवीर। ईशविंदर कौर, बलदीप कौर और भूमिका मालविया यह गतका से संबंधित हैं। शिवानी वर्मा, इनका संबंध है काइकिंग कैनोइंग से। शिवानी वर्मा का संबंध किससे है? काइकिंग कैनोइंग से संबंधित है। अनुराग सिंह, प्रशांत खटाना, अभिषेक तोमर और ऋषभ सिंह, इनका संबंध है बॉक्सिंग से। और बॉक्सिंग से देखो हमारे कुल कितने खिलाड़ी हैं। पहले आती हैं खुशी सिंह, भूमि सिंह और राधिका जाटव, यह बॉक्सिंग से संबंधित हैं। फिर आते हैं अनुराग सिंह, प्रशांत खटाना, अभिषेक तोमर और ऋषभ सिंह, ये भी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। लता पटेल यह एथलेटिक्स से आती हैं। लता पटेल का संबंध है एथलेटिक्स से। अंशु पटेल भी एथलेटिक्स से आती हैं और अभय सिंह भी एथलेटिक्स से हैं। और आदर्श कुमार मौर्य एथलेटिक्स से हैं और एकता धैर्य ये भी एथलेटिक्स से हैं। तो 5 मुख्यतः खिलाड़ी हैं जो कि एथलेटिक्स से हैं। पहले आते हैं अंजू पटेल, अभय सिंह, लता पटेल, आदर्श कुमार मौर्य और एकता धैर्य, इनका संबंध है एथलेटिक्स से। फिर आते हैं जिम्नास्टिक, समृद्धि, इनका संबंध है जिम्नास्टिक, जिम में जाओ समृद्धि आएगी। जिम्नास्टिक से संबंधित है समृद्धि। ईशविंदर कौर, बलदीप कौर और भूमिका मालविया यह गतका से हैं। और हमारे नवदीप सिंह, परवजोत और करणवीर भी हमारे गतका से संबंधित थे। जिज्ञासा, आरती, संतोष और मनीषा यह रो रही थी तो शांत हो गई। तो कौन सी हैं? जिज्ञासा, आरती, संतोष और मनीषा, इनका संबंध है रोइंग से। किससे संबंधित है? ये रोइंग से संबंधित हैं। नमामि सक्सेना और विधि राठौर यह कालियापट्टू से संबंधित हैं। कालियापट्टू से संबंधित है नमामि सक्सेना और विधि राठौर। अलग अलग विधि से नमामि करो कालिया को, तो नमामि सक्सेना और विधि राठौर का संबंध है कालियापट्टू से। हंसाबेन कुश्ती करती हैं, कुर्सी पर बैठ के कुश्ती करती हैं। हंसाबेन कुश्ती करती हैं। महिला फुटबॉल टीम इवेंट में, फुटबॉल से संबंधित फुटबॉल है, महिला फुटबॉल इवेंट टीम फुटबॉल से संबंधित हैं। छोटू नाथ, बंटू साधव, वेदांश ठाकुर और धीरज वर्मा यह भी रोइंग से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं? छोटू नाथ, बंटू साधव, वेदांश ठाकुर और धीरज वर्मा यह रोइंग से संबंधित हैं। और जिज्ञासा, आरती, संतोष, मनीषा भी रोइंग से संबंधित थे। साकेत शर्मा, प्रणय, करण और उस्ताद यह फेंसिंग से संबंधित थे। कौन कौन से थे? संकेत शर्मा, प्रणय,
करण और उस्ताद यह फेंसिंग से संबंधित थे। बास्केटबॉल टीम इवेंट, यह बास्केटबॉल से संबंधित था और एक फुटबॉल टीम थी जो कि फुटबॉल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आप बोलेंगे इतनी बार मैं रिपीट क्यों करती हूँ, क्योंकि आपको ये खिलाड़ी आपको याद करने पड़ेंगे कि किस खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं और आप जितनी बार सुनेंगे आपको उतने जल्दी याद होगा और आपको एग्जाम में याद रह जाएगा, इसलिए मैं बार बार उनके नाम रिपीट करती हूँ। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पे हुआ था? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा द्वारा 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में हुआ था। तो कब हुआ था? 4 से 13 जून 2022 को हुआ था हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में। इसका आयोजन किया गया था चौथे संस्करण का, क्योंकि 2018 से स्टार्ट हुए हैं। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा प्रथम स्थान पर था और अभी महाराष्ट्र है जो कि हमारा 5वां है, जबकि मध्य प्रदेश 12 स्वर्ण, 11 रजत और 15 कांस्य सहित 38 पदक के साथ 8वें स्थान पर था। तो मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते थे? 38 पदक जीते थे, जिसमें से 12 स्वर्ण, 11 रजत और 15 कांस्य थे और 8वां स्थान हासिल किया था। शुभंकर कौन था? धाकड़, जो उसका गाय थी, क्या थी? धाकड़ थी, जो कि एक गाय थी। मलखम्ब के अग्रणी रहा मध्य प्रदेश, यूथ गेम में पहली बार शामिल किए गए थे मलखम्ब। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी श्री पंकज गरगामा ने 3 स्वर्ण पदक जीते। प्रदेश के 172 खिलाड़ियों ने 4 से 13 जून तक खेले गए इन खेलों में सहभागिता के गेम के प्रदेश में ओवरऑल ट्रॉफी में भी अपना नाम किया था। ओवरऑल जो ट्रॉफी थी वो अपने नाम की थी। 172 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और सबसे ज़्यादा पदक 3 पदक जीते थे, वो भी श्री पंकज गरनामा के द्वारा जीते गए थे मलखम्ब में। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022। तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में आयोजित किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और 12 अक्टूबर को समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। तो ये कौन है? हमारे गुजरात में आयोजित किया गया 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और 12 अक्टूबर को समापन के दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें शामिल हुए थे। 36वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका बताइए। तो 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे इसमें टीम थी हमारी सर्विसेज, जिसने स्वर्ण पदक जीते थे 61, रजत में आए थे 35 पदक और कांस्य पदक जीते थे 32 और कुल मिलाकर 128 पदक इन्होंने जीते थे और पहला हासिल स्थान किया था सर्विसेज ने। फिर आते हैं दूसरा महाराष्ट्र, जिसने 39 पदक जीते थे, स्वर्ण 38, रजत पदक 63, कांस्य पदक और 140 कुल पदक लेकर दूसरे स्थान पर था। नेक्स्ट आता है हरियाणा, इसने 39 स्वर्ण पदक, 39 सिल्वर पदक और 40 कांस्य पदक जीते थे और 116 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया था। कर्नाटक 27 स्वर्ण, 23 सिल्वर और 38 कांस्य पदक जीतकर 38 कैसे हो जाएंगे इनके? 96 कुछ होंगे, है ना? तो कर्नाटक ने जीते थे। तमिलनाडु ने 25 स्वर्ण, 22 सिल्वर और 27 कांस्य पदक जीते और 74 पदक जीते थे। कौन कौन से? सबसे पहले आता है सर्विसेज, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हरियाणा, चौथा कर्नाटक और 5वां तमिलनाडु। 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 66 पदक जीते थे, जिसमें से 20 स्वर्ण, 25 रजत और 21 कांस्य पदक जीतने पर मध्य प्रदेश का 7वां स्थान था। तो जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें मध्य प्रदेश ने 66 पदक जीते थे, जिसमें से 20 स्वर्ण थे, 25 रजत थे और 21 कांस्य पदक थे और इसमें से 7वें स्थान पर रहा था मध्य प्रदेश। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। इससे पहले कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हमारे गुजरात में और अब होगा जो 23 में होगा वो होगा गोवा में। और कौन सा होगा? 37वां राष्ट्रीय खेल होगा 2023 में।
36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 था, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसका शुभांकर था सावाज, जो कि एशियाई खेल है। सावाज क्या है? एक एशियाई खेल है। 36वां शुभंकर था। थीम खेलों से एकता का उत्सव। खेलों से एकता का उत्सव इसकी थीम थी। शुभंकर था सावाज, जो कि एक एशियाई शेर था। थीम गीत था इसका जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। आदर्श वाक्य था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ इसका आदर्श वाक्य था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे साजन प्रकाश, जो कि तैराकी से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी थे साजन प्रकाश, जो कि तैराकी से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी थी हर्षिका रामचंद्रन, जो कि तैराकी से संबंधित हैं। हर्षिका रामचंद्रन तैराकी से थी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। पहली बार शामिल 2 नए खेल थे योगासन और मलखम। पहली बार नए खेल शामिल किए गए थे 2, जिसका नाम था योगासन और मलखम। राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी शौर्यजीत, जो कि मलखम से संबंधित थी। राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतने या कोई भी पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी शौर्यजीत, मलखम से संबंधित थी। और योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी थी पूजा पटेल। योगासन में पहला स्वर्ण पदक जीता था पूजा पटेल ने। देखिए हम फिर से देख लेते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 से संबंधित तथ्य। शुभंकर सावाज एशियाई खेल है। थीम खेलों से एकता का उत्सव। थीम गीत जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। आदर्श वाक्य सेलिब्रेटिंग यूनाइटी थ्रू यूथ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी थे साजन प्रकाश तैराकी से। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी थी हर्षिका रामचंद्रन तैराकी से। पहली बार 2 नए खेल शामिल किए गए थे योगासन और मलखम। राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे शौर्यजीत मलखम से। और योगासन में पहला स्वर्ण पदक जीता था पूजा पटेल ने। अब आते हैं स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिन्होंने राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीते थे। पहले आती हैं शिवानी पवार, यह कुश्ती से हैं। तो शिवानी पवार किससे हैं? कुश्ती से। कुश्ती में अपना पावर दिखाती हैं शिवानी पवार कुश्ती से। खुशप्रीत कौर का संबंध है रोइंग से। खुशप्रीत सिंह कौर है रोइंग से। सिद्धि गुप्ता मलखम से हैं और पोल इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। विश्वजीत कुशवाहा कैनो स्लालम से संबंधित हैं और जानवी श्रीवास्तव भी कैनो स्लालम से संबंधित हैं और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। स्वप्ना वर्मन ये हैं हमारी हाई जंप और हेप्टाथलॉन से। स्वप्ना वर्मा हाई जंप और हेप्टाथलॉन से संबंधित हैं। विद्या संकेत पूनम और खुशप्रीत और रुक्मणी रोइंग से संबंधित हैं। विद्या संकेत पूनम खुशप्रीत और रुक्मणी का संबंध है रोइंग से। मिश्रित टीम ने जीता था सॉफ्ट टेनिस से। मिश्रित टीम सॉफ्ट टेनिस से स्वर्ण पदक जीता था। अद्वैत पागे इन्होंने 3 स्वर्ण जीते थे तैराकी से। एक था 1500 मीटर का, एक था 800 मीटर का और तीसरा था 400 मीटर का। मिश्रित में ने जीता था अद्वैत पांगे ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। प्रणव कोरी इनका संबंध है मलखम से और ये हैंकिंग इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। जय मीणा सॉफ्ट टेनिस से संबंधित हैं और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। हितेश केवट कैनो स्लालम से संबंधित है। हितेश केवट का संबंध है कैनो स्लालम से। और शिखा चौहान भी कैनो स्लालम से संबंधित हैं। और विश्वजीत कुशवाहा और जानवी श्रीवास्तव भी कैनो स्लालम से संबंधित हैं। हितेश केवट और शिखा चौहान भी कैनो स्लालम से संबंधित हैं। नीरू डांडा यह शूटिंग से संबंधित है। नीरू डांडा स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग से। यामिनी मोया जूडो से संबंधित है। पुरुष टीम में मलखम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष टीम ने मलखम में स्वर्ण पदक जीता था। और मिश्रित टीम थी जो कि सॉफ्ट टेनिस में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब आते हैं हमारे रजत पदक।
पहले आते हैं अद्वैत पांगे। इन्होंने 3 स्वर्ण जीते हैं और 1 रजत जीता है जो कि तैराकी से संबंधित है। इन्होंने 2 जीते हैं सिल्वर और 3 स्वर्ण जीते थे। तो सिल्वर में 2 कौन कौन से हैं, तो एक है 200 मीटर ब्रेक स्ट्रोक में और एक है 400 मीटर फ्री स्टाइल में तैराकी में। इन्होंने 2 सिल्वर पदक अपने नाम किए हैं। फिर आती हैं पलक शर्मा। इन्होंने 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में रजत पदक जीता था और पलक शर्मा ने ही 10 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में ही सिल्वर पदक जीता है। तो पलक वर्मा ने भी 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। प्रियांशी प्रजापत, इन्होंने कुश्ती में 53 किलोग्राम में वजन रजत पदक जीता था। कौन है प्रियांशी प्रजापत? इन्होंने कुश्ती में 53 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, श्रेया अग्रवाल, इन्होंने शूटिंग में रजत पदक जीता है। रजत या फिर सिल्वर मेडल जीता है किन्होंने? ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने और श्रेया अग्रवाल ने। नम्रता भत्रा, यह विशु से संबंधित है और सिल्वर मेडल जीता है। नम्रता बत्रा ने विशु में सिल्वर मेडल जीता है। राजवीर पवार ये हैं रोप मलखम से संबंधित हैं। कौन है? राजीव पवार मलखम से संबंधित हैं, रोप मलखम से, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नीरज वर्मा कैनोइंग से संबंधित हैं। कावेरी ढीमर, शिवानी वर्मा कैनोइंग से संबंधित हैं। देवेंद्र सिंह, नीरज वर्मा ने कैनोइंग में सिल्वर जीता है। सुषमा वर्मा, दिमिता देवी, स्वाति साहू और दीपाली, इन्होंने भी कैनोइंग में सिल्वर मेडल जीता है। महिला टीम ने भी मलखम में सिल्वर मेडल जीता है। तो कैनोइंग से कौन कौन संबंधित है? पहले आते हैं नीरज वर्मा ने एक सिंगल में जीता है। कावेरी ढीमर और शिवानी वर्मा ने डबल्स में कैनोइंग में सिल्वर जीता है। देवेंद्र सिंह और नीरज वर्मा ने कैनोइंग में डबल्स में सिल्वर जीता। सुषमा वर्मा, दिमिता देवी, स्वाति साहू और दीपाली ने भी कैनोइंग में ही सिल्वर मेडल जीता है। महिला टीम जो कि मलखम से है, इन्होंने सिल्वर जीता है। अद्वैत पांगे ने 2 सिल्वर जीते थे। तो 200 मीटर में बैक स्ट्रोक में और 400 मीटर में फ्री स्टाइल में सिल्वर जीता था। पलक शर्मा ने 10 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में भी एक सिल्वर जीता था और एक था 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में भी सिल्वर जीता था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इन्होंने शूटिंग से संबंधित हैं और शूटिंग में ही क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। पूर्वी सोनी विशु से संबंधित है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है विशु में। पूर्वी सोनी। सिद्धि गुप्ता, यह रोप मलखम से संबंधित है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आध्या तिवारी ने सॉफ्ट टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। आध्या तिवारी ने सॉफ्ट टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। ऋचा मिश्रा, यह तैराकी से संबंधित है और 400 मीटर मिश्रित में इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता है। कौन है? ऋचा मिश्रा, तैराकी से संबंधित हैं। रोहित जाटव, यह विशु से संबंधित हैं और हमारी जो पूर्वी सोनी थी वो भी विशु से संबंधित थी और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। रोहित जाधव ने सिल्वर मेडल जीता है विशु में। अक्षय कुमार राठौर, यह कुश्ती से संबंधित हैं। अक्षय कुमार राठौर किससे संबंधित है? कुश्ती से, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। विशाल दांगी और अक्षत बारोई, यह कैनोइंग से संबंधित हैं। विशाल दांगी और अक्षत बारोई संबंधित हैं कैनोइंग से। रिमसन मरियम बाम हिमांशु, ये भी कैनोइंग से संबंधित हैं। तो कैनोइंग से 4 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं? विशाल दांगी, अक्षत बारोई, रिमसम मरियम बाम और हिमांशु, यह कैनोइंग से संबंधित हैं। पुरुष टीम सॉफ्ट टेनिस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। फिर आते हैं कांस्य पदक विजेता। पहले हैं अंजलि शिवहरे और दीपजीत कौर, यह रोइंग से संबंधित हैं। कौन कौन से संबंधित हैं? अंजलि शिवहरे और दिलजीत कौर, यह रोइंग से संबंधित हैं और उन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर आते हैं कन्या नायर, यह तैराकी संबंधित हैं और 200 मीटर की जो मिक्स है इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पूनम और गुरवानी, इन्होंने रोइंग में कांस्य पदक जीता है। पूनम और गुरवानी ने रोइंग में कांस्य पदक जीता है। अर्जुन ठाकुर, इन्होंने शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। अर्जुन ठाकुर
ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। चंद्रशेखर चौहान पोल मलखम्ब में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चंद्रशेखर चौहान ने पोल मलखम्ब में कांस्य पदक जीता है। नितिन वर्मा कैनोइंग से संबंधित हैं और कैनोइंग में ही इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नितिन वर्मा स्वर्ण जीता, सिल्वर जीता और अब क्या जीता है इन्होंने, कांस्य भी जीता है। दीक्षा एम के इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है। किन्होंने, दीक्षा एम के ने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। अरुणिमा चीन, मारिया और संजना इन्होंने फेंसिंग में कांस्य पदक जीता है। अरुणिमा चीन, मारिया और संजना ने फेंसिंग में ही कांस्य पदक जीता है। विशेंद्र सिंह इन्होंने 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। विशेंद्र सिंह 5000 मीटर दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। महिला टीम ने तलवारबाजी में कांस्य पदक जीता है। तो जो महिला टीम है इन्होंने तलवारबाजी में कांस्य पदक जीता है। अंजलि शर्मा बॉक्सिंग से है और कांस्य पदक जीता है। अंजलि शर्मा बॉक्सिंग से है और कांस्य पदक जीता है। सिद्धि गुप्ता पोल और रोप मलखम्ब से संबंधित है और कांस्य पदक जीता है इन्होंने पोल और रोप मलखम्ब में। भानु प्रताप और मनमोहन रोइंग से संबंधित हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भानु प्रताप और मनमोहन जी ने रोइंग में कांस्य पदक जीता है। चंद्रशेखर चौहान रोप मलखम्ब में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चंद्रशेखर चौहान रोइंग में रोप मलखम्ब में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। भूरक्षा दुबे ने विशु में कांस्य पदक जीता है। भूरक्षा दुबे का संबंध है विशु से और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अर्जुन बास्कले 1500 मीटर दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अर्जुन बास्कले जी ने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। रोहित पटेल कुश्ती से संबंधित हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है कुश्ती में। महिला टीम ने कुश्ती में और तलवारबाजी में कांस्य पदक जीता है। महिला टीम ने कुश्ती में और हॉकी में और तलवारबाजी में कांस्य पदक जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह 10 मीटर राइफल शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्किंघम 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक ब्रिटेन के बर्किंघम शहर में 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। अलेक्जेंडर स्टेडियम में उद्घाटन और समापन समारोह का आयोजन किया गया था। कब आयोजित किए गए थे राष्ट्रमंडल खेल 22वें? तो 2022 में हुए थे 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्किंघम शहर में अलेक्जेंडर स्टेडियम में। कुल खेल थे 20 और इसमें स्पर्धाएं हुई थी 280। 72 देशों ने भागीदारी हासिल की थी। तो कितने खेल थे? कुल 20 खेल थे, लेकिन इसमें स्पर्धाएं हुई थी 280 और 72 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। शुभंकर था इसमें पेरी द बुल और डिजाइनर थे इसके एमा लू। इनके शुभंकर कौन थे? पेरी द बुल थे शुभंकर और इसको डिजाइन किया था एमा लू ने। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, लेकिन समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे अजित शरद कमल और निखत जरीन। जो उद्घाटन समारोह हुआ था इसमें भारत के ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, लेकिन जो समापन समारोह हुआ था उसमें ध्वजवाहक थे अजित शरद कमल और निखत जरीन। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का समापन वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। जो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल थे इनका आयोजन कब हुआ था? 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल भारत की नई दिल्ली में आयोजित हुए थे और 23वें राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2026 में होने हैं उनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा। तो अभी कौन से हुए थे? 22वें हुए थे कहाँ पे? अलेक्जेंडर स्टेडियम में बर्किंघम में, लेकिन अब 23वें होंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। अब आते हैं राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी। पहले आते हैं तुलिका मान। इनका संबंध है जूडो से। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है 78 किलोग्राम श्रेणी में।
भोपाल स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की खिलाड़ी हैं कौन? तुलिका मान। तुलिका मान किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है, रजत पदक जीता है, भोपाल स्थित स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की खिलाड़ी हैं। फिर आती हैं विजय यादव, इनका संबंध है जूडो से और इन्होंने कांस्य पदक जीता है 60 किलोग्राम श्रेणी में। भोपाल स्थित स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाड़ी हैं विजय यादव। यह कौन सा खेल खेलते हैं? जूडो खेलते हैं। कांस्य पदक जीता है 60 किलोग्राम श्रेणी में। भोपाल स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आते हैं विवेक सागर, इन्होंने हॉकी में रजत पदक जीता है। मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम जिले के विवेक सागर भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। भारत में रजत पदक और ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण पदक इसमें जीता था। कौन है ये? विवेक सागर। इनका संबंध है नर्मदापुरम से, हॉकी से संबंधित हैं। रजत पदक जीता था क्योंकि हॉकी टीम में यह पार्टिसिपेट थे और सिल्वर मेडल जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। पूजा वस्त्रकार, यह क्रिकेट से संबंधित हैं और क्रिकेट में इन्होंने रजत पदक जीता है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की हैं पूजा वस्त्रकार, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हिस्सा थी। इनमें भारत ने रजत पदक जीता था और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। अंचिता शेवली, अंचिता शेवली यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 73 किलोग्राम श्रेणी में। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की हैं, भारतीय सेना में पदस्थ अंचिता शेवली ने राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। 73 में जीता था स्वर्ण पदक किसने? अंचिता शेवली ने। और ये क्या है? जबलपुर के जिले से संबंधित है और भारतीय सेना में पदस्थ हैं। आदित्य पागे, आदित्य पांगे यह तैराकी से संबंधित हैं, 7वां स्थान पर रहे हैं और आदित्य पांगे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित हैं। आदित्य पांगे कितने खिलाड़ी हैं मुख्यतः? तो यदि राष्ट्रमंडल खेल में देखा जाए तो हैं मुख्यतः 6 खिलाड़ी। पहले हैं हमारी तुलिका मान जो कि जूडो से हैं, सिल्वर मेडल जीता है, भोपाल से आती हैं। विजय यादव जूडो से संबंधित हैं, कांस्य मेडल जीता है और भोपाल से आते हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। विवेक सागर हॉकी से संबंधित हैं, सिल्वर मेडल जीता है, नर्मदापुरम के आते हैं और इसमें स्वर्ण जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। पूजा वस्त्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं, सिल्वर मेडल जीता है, शहडोल से आती हैं और ये भारत क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रही हैं और इसमें स्वर्ण जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। अंचिता शेवली यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, 73 किलोग्राम श्रेणी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जबलपुर जिले से आती हैं और यह भारतीय सेना में पदस्थ हैं। आदित्य पागे यह तैराकी से संबंधित हैं, 7वें स्थान पर रहे हैं। आदित्य पागे इंदौर से आते हैं। अब आते हैं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन कौन से थे। जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 थी इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं। पहले आती हैं मुस्कान खान जो कि पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं, इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की हैं मुस्कान। न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी थी। कौन थी? मुस्कान खान थी, पावर लिफ्टिंग से संबंधित थी, 4 मेडल जीते हैं, शिवपुरी से आती हैं। न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाली जो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग थी चैंपियनशिप में भाग लिया और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली यह पहली भारतीय खिलाड़ी थी। निहारिका कौरव यह कराटे से संबंधित हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है और यह ग्वालियर जिले की निहारिका बर्किंघम कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में शामिल हुई थी। तो कौन है ये? निहारिका कौरव हैं, कराटे से संबंधित हैं, कांस्य पदक जीता है, ग्वालियर जिले से आती हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ बर्किंघम में कराटे चैंपियनशिप में शामिल हुई थीं। प्रज्ञा सिंह तलवारबाजी से आती हैं, फेंसिंग करती हैं, रजत पदक जीता है। पन्ना जिले की प्रज्ञा ने बर्किंघम कॉमनवेल्थ तलवारबाजी में फेंसिंग चैंपियनशिप में 2022 में शामिल हुई थी। कौन है ये? प्रज्ञा सिंह, तलवारबाजी फेंसिंग रजत पदक जीता है, पन्ना जिले से आती हैं। और ये क्या है? रूषा तंबत, रूषा तंबत कराटे से संबंधित है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। भोपाल जिले की रूषा बर्किंघम कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में शामिल हुई थी। कौन थी? रूषा तंबत कराटे से आती हैं, कांस्य पदक जीता है। भोपाल जिले की रूषा बर्किंघम कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में शामिल हुई थी।
फिर आते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन कौन थे। तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020-21 में, उसमें मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ी थे। पहले आते हैं विवेक सागर प्रसाद, जो कि नर्मदापुरम से आते हैं, पुरुष हॉकी से संबंधित हैं। नीलकांत शर्मा, यह मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, मणिपुर से हैं। कौन है नीलकांत शर्मा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, यह शूटिंग से संबंधित हैं और खरगोन जिले से आते हैं, शूटिंग से संबंधित हैं, खरगोन जिले के हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। विवेक सागर नर्मदापुरम के हैं और मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन्हें डीएसपी नियुक्त कर दिया गया है। कौन है? विवेक सागर है, नर्मदापुरम के आते हैं और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें डीएसपी पद दिया गया है। प्राप्त प्रमुख पुरस्कार हैं, राज्य स्तरीय एकलव्य पुरस्कार मिला है 2018 में, विक्रम अवार्ड मिला है 2020 में, राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन अवार्ड 2021 में मिला है और FIH द्वारा राइजिंग स्टार अवार्ड 2019 में इनको दिया गया है। तो विवेक सागर जी को मुख्यतः 4 अवार्ड दिए गए हैं। पहला आता है इकबाल पुरस्कार 2018 में, विक्रम अवार्ड 2020 में, राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन अवार्ड 2021 में और FIH राइजिंग स्टार अवार्ड 2019 में। ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता है इन्होंने, विवेक सागर जी ने। नर्मदापुरम से आते हैं। अब तक ओलंपिक में शामिल मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, तो ओलंपिक में अभी तक कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं, वो खिलाड़ी का नाम, उनका खेल, संबंधित शहर और वर्ष कौन सा था। सबसे पहले आते हैं अहमद शेर खान, सबसे पहले गए थे अहमद शेर खान, हॉकी से संबंधित हैं, भोपाल के हैं और 1936 में इन्होंने भाग लिया था। अहमद शेर खान हॉकी से संबंधित हैं, भोपाल शहर से हैं और 1936 में इन्होंने भाग लिया था। एहसान मोहम्मद हॉकी से संबंधित हैं, भोपाल से आते हैं और 1936 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 1936 में आते हैं मुख्यतः 2 खिलाड़ी। पहले आते हैं एहसान मोहम्मद, जो कि हॉकी से हैं, भोपाल से हैं, 1936 में गए थे। नेक्स्ट आते हैं अहमद शेर खान, हॉकी से हैं, भोपाल से, 1936 में भाग लिया था इन्होंने। लतीफ़ उर रहमान, यह भी हॉकी से आते हैं, भोपाल से हैं, लेकिन 1948 में ये गए थे, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके 1 साल बाद। कौन है? लतीफ़ उर रहमान, हॉकी संबंधित है, भोपाल में, 1948 में गए थे। अख्तर हुसैन हॉकी संबंधित हैं, भोपाल से हैं और 1948 में गए थे। तो 1948 में भी 2 खिलाड़ी गए हैं हॉकी से। पहले आते हैं लतीफ़ उर रहमान और दूसरे आते हैं अख्तर हुसैन, दोनों ही भोपाल से हैं, दोनों ही हॉकी से और 1948 में ही गए थे। शंकर लक्ष्मण, ये हॉकी संबंधित हैं और महू से आते हैं। तो कौन है? शंकर लक्ष्मण है, हॉकी संबंधित हैं, महू से आते हैं और इन्होंने 3 बार ओलंपिक में भाग लिया है। पहले आते हैं 1956, 1960 और 1964। 1956, 1960 और 1964 में इन्होंने भाग लिया है। शंकर लक्ष्मण महू से आते हैं, हॉकी संबंधित हैं। इनामुर रहमान हॉकी संबंधित है और 1968 में भोपाल से आते हैं। इनामुर रहमान हॉकी संबंधित है, भोपाल के हैं और 1968 में इन्होंने भाग लिया था या पार्टिसिपेट किया था। असलम शेर खान, असलम शेर खान भी हॉकी से हैं, भोपाल से हैं, 1972 में और 1976 में इन्होंने भाग लिया था। असलम शेर खान हॉकी से संबंधित हैं, भोपाल से आते हैं और 1972 में और 1976 में इन्होंने भाग लिया था। जलालुद्दीन रिजवी हॉकी से आते हैं, भोपाल से हैं और 1984 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जलालुद्दीन रिजवी हॉकी से हैं, भोपाल से आते हैं, 1984 में पार्टिसिपेट किया था। पप्पू यादव कुश्ती से हैं, इंदौर से आते हैं और 1992 में और 1996 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पप्पू यादव कुश्ती से संबंधित हैं, इंदौर के हैं और 1992 में और 1996 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। समीर दाद हॉकी से संबंधित हैं, भोपाल से आते हैं और 2000 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। समीर दाद हॉकी से हैं, भोपाल से आते हैं और 2000 में इन्होंने भाग लिया था। शिवेंद्र सिंह हॉकी से संबंधित हैं, ग्वालियर से आते हैं, 2022 में पार्टिसिपेट किया था। शिवेंद्र सिंह हॉकी से संबंधित हैं, ग्वालियर से आते हैं और 2012 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आते हैं अंकित शर्मा, एथलेटिक्स हैं से आते हैं, मुरैना के हैं,
और 2016 में पार्टिसिपेट किया था। कौन है? अंकित वर्मा। क्या है? एथलेटिक्स। कहाँ से? मुरैना से। कब? 2016 में। टोक्यो पैरालंपिक में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी। तो टोक्यो पैरालंपिक में मध्य प्रदेश के किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया था? पहले आती हैं प्राची यादव। मध्य प्रदेश की प्राची यादव ग्वालियर से आती हैं। टोक्यो पैरालंपिक कैनो स्प्रिंट की खिलाड़ी सिंगल्स के 200 मीटर वीएल 2 स्पर्धा में पदक से चूक गई थी। यह फाइनल में 8वें स्थान पर रही थी। प्राची यादव कहाँ से आती हैं? तो यह ग्वालियर से संबंधित हैं। टोक्यो पैरालंपिक कैनो स्प्रिंट की महिला सिंगल्स में 200 मीटर VL2 स्पर्धा में पदक से चूक गई थी और फाइनल में इन्होंने 8वां स्थान हासिल किया था। प्राची कैनो के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं। प्राची कैनोइंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। पहली महिला ही खिलाड़ी हैं, भारतीय तो बाद में। रुवीना फ्रांसिस, यह दिव्यांग श्रेणी में देश के शीर्ष वरीयता क्रम की निशानेबाज रुवीना फ्रांसिस जबलपुर के टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में 7वें स्थान पर हासिल हुई थी और रवीना फ्रांसिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली मध्य प्रदेश की पहली शूटर बनी थी। रवीना फ्रांसिस कहाँ से हैं? जबलपुर से आती हैं। दिव्यांग श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ वरीयता हासिल की थी। 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में इन्होंने 7वां स्थान हासिल किया था। रवीना फ्रांसिस पैरालंपिक के दौरान क्वालिफाई करने वाली मध्य प्रदेश की पहली शूटर हैं। श्री शिवेंद्र सिंह, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की भारतीय हॉकी टीम के सहायक प्रशिक्षक श्री शिवेंद्र सिंह ग्वालियर के हैं, जिन्होंने भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व पर भारत को कांस्य पदक दिलाने में महती भूमिका निभाई थी। शिवेंद्र सिंह ने लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। तो कौन है ये? शिवेंद्र सिंह है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक प्रशिक्षक श्री शिवेंद्र सिंह ग्वालियर के हैं, जिन्होंने भारतीय टीम की प्रतिनिधित्व करके भारत को कांस्य पदक जिताने में महती भूमिका निभाई थी। लंदन ओलंपिक 2012 में भी भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व किया था। क्रिकेट इससे संबंधित आते हैं खिलाड़ी। IPL 2023 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन कौन से हैं? इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में मध्य प्रदेश के निम्न खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश से कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो 5 खिलाड़ी IPL में शामिल हुए हैं 2023 में। तो पहले आते हैं रजत पाटीदार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से संबंधित हैं और शहर है इनका इंदौर। रजत पाटीदार कहाँ से हैं? इंदौर में हैं, इंदौर के हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम में यह शामिल हुए हैं। मोहम्मद अरशद खान मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हुए हैं और यह सिवनी से आते हैं। मोहम्मद अरशद खान सिवनी जिले से संबंधित हैं और मुंबई इंडियंस में पार्टिसिपेट किया है। कुलदीप सेन राजस्थान रॉयल्स से आते हैं और रीवा जिले से संबंधित हैं। कुलदीप सेन रीवा जिले के हैं और राजस्थान रॉयल्स में चुने गए हैं। वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट्स राइडर्स के खिलाड़ी हैं और इंदौर से आते हैं। वेंकटेश अय्यर का संबंध है इंदौर से और कोलकाता नाइट्स राइडर्स के खिलाड़ी हैं। आवेश खान, यह लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी हैं और इंदौर से आते हैं। आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी हैं और इंदौर से आते हैं। तो इंदौर से आते हैं मुख्यतः 3 खिलाड़ी। रजत पाटीदार जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं, वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट्स राइडर्स के खिलाड़ी हैं और आवेश खान जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी हैं और तीनों ही इंदौर से आते हैं। मोहम्मद अरशद खान मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और सिवनी से आते हैं। कुलदीप सेन राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और ये रीवा से आते हैं। फिर आते हैं रणजी ट्रॉफी 2021 और 22। इसकी विजेता रही थी रण में हरा दिया था, मध्य में था रन, तो मध्य प्रदेश इसका विजेता रहा था 2021-22 में। कप्तान कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव थे जो कि भोपाल से आते हैं। विजेता थी मध्य प्रदेश, कप्तान थे आदित्य श्रीवास्तव, भोपाल से थे। उप विजेता रही थी मुंबई और इसके कप्तान थे पृथ्वी शाह। कप्तान कौन थे? पृथ्वी शाह। मध्य प्रदेश के ने बेंगलुरु के एम चिन्नम्मा स्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराया था। तो कहाँ पे हराया गया है? तो KM चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हराया गया है और 41 बार की चैंपियन रही मुंबई को 6 विकेट से हराया था।
मैन ऑफ द मैच रहे थे शुभम शर्मा जो कि मध्य प्रदेश से हैं, और मध्य प्रदेश के कोच थे चंद्रकांत पंडित। इनके जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे शुभम शर्मा, और मध्य प्रदेश के कोच थे चंद्रकांत पंडित, और इसके कप्तान थे आदित्य श्रीवास्तव जो कि भोपाल से आते हैं। अब आते हैं चंद्रकांत पंडित जी की जानकारी पाते हैं। मध्य प्रदेश के वर्ष 1998 से 1999 में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई थी इन्होंने। चंद्रकांत पंडित की कप्तानी वाली मध्य प्रदेश की टीम उप विजेता और कर्नाटक की ये टीम विजेता रही है। तो हमेशा मतलब जब भी इन्होंने जो रही हैं कप्तानी वगैरह की है चंद्रकांत पंडित जी ने, तो एक बार मध्य प्रदेश की टीम की कप्तानी की थी तो उप विजेता थी मध्य प्रदेश, और कर्नाटक की टीम के कप्तानी की थी तो वह विजेता रही थी। IPL 2023 में चंद्रकांत पंडित कोलकाता नाइट्स राइडर्स के मुख्य कोच थे। कब थे? 2023 IPL में जो चंद्रकांत पंडित जी हैं वह कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच थे। चंद्रकांत पंडित की कोचिंग में मुंबई ने 3 बार और विदर्भ ने 2 बार रणजी ट्रॉफी जीती है। तो इनकी कोचिंग में 3 बार मुंबई ने और 2 बार विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी जीती है। मुंबई ने सर्वाधिक 41 बार रणजी ट्रॉफी जीती है अभी तक। रणजी ट्रॉफी 2022 और 23 का खिताब सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर दूसरी बार जीता था, और 2019-20 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता था। देखो 2020-21 का तो मध्य प्रदेश ने जीता है, लेकिन 2022 और 23 का जीता है किसने? सौराष्ट्र ने, जिसको हराकर बंगाल को हराकर, और दूसरी बार जीता है। और ये पहली बार कब जीता था? 2019-20 में जीता था सौराष्ट्र ने। फिर आती है ईरानी ट्रॉफी 2022-23। ईरानी ट्रॉफी में 59वें संस्करण में 1 से 5 मार्च 2023 तक ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को 238 रन से हराकर खिताब जीता। मतलब उप विजेता कौन रही है? मध्य प्रदेश टीम रही है ईरानी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी तो जीती थी। 2022-23 की जो ईरानी ट्रॉफी है तो मध्य प्रदेश को किसने हराया था? जो शेष भारत या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया है उसकी टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को हराया था। कितने रन से? 238 रन से हराया था। शेष भारत के कप्तान थे मयंक अग्रवाल और मध्य प्रदेश के कप्तान थे हिमांशु मंत्री। कौन सी ईरानी ट्रॉफी कौन सी थी? 59वां संस्करण था। 1 से 5 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में। इसमें जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसकी टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को हरा दिया, 238 रन से हराया था। इसमें रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के कप्तान थे मयंक अग्रवाल और मध्य प्रदेश टीम के कप्तान थे हिमांशु मंत्री। क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान भोपाल। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर एवं क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान कैप के सह संस्थापक इरफान पठान ने भोपाल में कैंप सेंटर का उद्घाटन किया। यह अकेडमी क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान नाम से जानी जाएगी। तो कौन सी अकेडमी है ये? क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान। कहाँ पर खोली गई है? भोपाल में खोली गई है। किसने खोली है? तो पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान के सह संस्थापक इरफान पठान के द्वारा भोपाल में कैप सेंटर का उद्घाटन किया गया। कैप मतलब क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान नाम से जानी जाएगी। देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकेडमी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। माधवराव सिंधिया खेल परिषद में देश की राज्य स्तरीय सरकारी महिला क्रिकेट अकेडमी की स्थापना हो रही है। कहाँ पर कर रहे हैं? शिवपुरी में कर रहे हैं। माधवराव सिंधिया खेल परिषद में महिला क्रिकेट अकेडमी जो कि राज्य स्तरीय सरकारी होगी। यह सरकार द्वारा संचालित होगी। देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी है और यह प्रदेश की 11वीं अकेडमी होगी। तो अभी तक मध्य प्रदेश में कितनी थी? 10 थी, एक 11वीं है और यह पहली है देश की जो कि सरकार के द्वारा संचालित होगी महिला क्रिकेट अकेडमी। अब आते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख अकेडमी पढ़ लेते हैं और उनकी स्थापना दिवस। तो पहली आती है खेल अकेडमी, उनका मुख्यालय और स्थापना वर्ष। महिला हॉकी अकेडमी, यह ग्वालियर में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। कौन सी है? महिला हॉकी अकेडमी ग्वालियर से संबंधित है और 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। पुरुष हॉकी अकेडमी भोपाल से है और 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। पुरुष हॉकी अकेडमी भोपाल से है और 2007 में इसकी स्थापना की गई थी।
मार्शल आर्ट अकेडमी भोपाल से है, 2007 में स्थापना हुई थी। मार्शल आर्ट अकेडमी भोपाल से है, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। वाटर स्पोर्ट अकेडमी भोपाल में है और 2007 में स्थापना की गई थी। वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी भोपाल से है, 2007 में स्थापना की गई थी। घुड़सवारी अकेडमी भोपाल से है और 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। घुड़सवारी अकेडमी भोपाल से है, 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। शूटिंग अकेडमी भोपाल से है और 2007 में स्थापना की गई थी। शूटिंग अकेडमी भोपाल से है और 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। स्विमिंग अकेडमी होशंगाबाद में है और 2008 में इसकी स्थापना की थी। देखो 2007 में कौन कौन सी अकेडमी बनी है, 2007 में 5 मुख्य अकेडमी बनाई गई हैं। पहली आती है पुरुष हॉकी अकेडमी, मार्शल आर्ट अकेडमी, वाटर स्पोर्ट अकेडमी, घुड़सवार अकेडमी और शूटिंग अकेडमी। ये सब 2007 में बनी हैं और सबके मुख्यालय भोपाल में है। फिर आते हैं स्विमिंग अकेडमी, 2008 में बनी थी और होशंगाबाद में है। स्विमिंग अकेडमी होशंगाबाद में है और 2008 में इसको बनाया गया था। बैडमिंटन अकेडमी, इसका मुख्यालय ग्वालियर में है और 2010 में बनाई गई थी। तो बैडमिंटन अकेडमी कहाँ बनाई गई है, ग्वालियर में, और 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। तीरंदाजी अकेडमी जबलपुर में इसका मुख्यालय है और 2013 में यह बनी थी। तीरंदाजी अकेडमी जबलपुर में है और 2013 में इसको बनाया गया था। एथलेटिक्स अकेडमी यह भोपाल में स्थित है और 2016 में बना था। एथलेटिक्स अकेडमी 2016 में बना था और भोपाल में स्थित है। क्रिकेट अकेडमी शिवपुरी में बनाया गया, 2016 में स्थित है। क्रिकेट अकेडमी शिवपुरी में बनाया गया और 2016 में इसको बनाया गया था। 2016 में कितने बने हैं, 2 बने हैं, एक एथलेटिक्स अकेडमी और दूसरा आता है क्रिकेट अकेडमी। मलखम अकेडमी उज्जैन में इसका मुख्यालय है और 2018 में इसकी स्थापना की गई है। मलखम अकेडमी उज्जैन में है, 2018 में इसको बनाया गया था। देश की पहली ब्रेक डांस अकेडमी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और देश की पहली ब्रेक डांस अकेडमी खोली जा रही है। वर्ष 2024 में फ्रांस के पेरिस में होने वाले ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई है। तो कहाँ पे बनेगी ब्रेक डांस अकेडमी, तो ये बनेगी भोपाल में। और 2024 के जो ओलंपिक होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वर्ष 2024 में होने वाले जो पेरिस ओलंपिक हैं उसमें ब्रेक डांस ब्रेकिंग के नाम से खेला जाएगा। ब्रेक डांस को बी बोइंग नाम से भी जाना जाता है, बी बोइंग नाम से भी जाना जाता है ब्रेक डांस को, जो कि एक जिम्नास्टिक से मेल खाता हुआ खेल है। किससे खाता है, तो जिम्नास्टिक जो खेल है उससे मेल खाता हुआ गेम है। पूजा वस्त्रकार यह शेड्यूल से आती हैं तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पूजा वस्त्रकार को भारत की पहली महिला क्रिकेट लीग WPL में मुंबई इंडियंस ने 1.9 करोड़ रुपए में खरीदा था। मुंबई इंडियंस ने प्रथम वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। पूजा वस्त्रकार फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले वुमेन T20 वर्ल्ड कप की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही हैं। वुमेन T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया विजेता रही थी। यह किसी वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाली मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं। तो देखिए कौन है ये पूजा वस्त्रकार, तो यह शेड्यूल से आती हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनको अभी जो वुमेन प्रीमियर लीग हुए थे उसमें मुंबई इंडियंस के द्वारा खरीदा गया था और मुंबई इंडियंस ने ही इस बार इसका खिताब जीता था WPL का। और इससे पहले यह साउथ अफ्रीका में आयोजित होने वाली जो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप था उसमें भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य रही थी और इसमें ऑस्ट्रेलिया विजय रहा था। और वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाली यह मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी रही हैं पूजा वस्त्रकार। नेत्र दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन मध्य प्रदेश और समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल के संयुक्त प्रयास से नेत्र दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी 2022 से बेंगलुरु में नेत्र दिव्यांग महिला क्रिकेट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता संपन्न होगी। कहाँ पर होगी, बेंगलुरु में इसको संपन्न कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुश्री निकिता और उप कप्तान सुश्री रवीना को चुना गया है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 2022 का इंदौर में आयोजित किया गया था वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022 का ब्लाइंड T20 इंदौर में हुआ था। अब 2023 का है वो कहाँ पर होगा, वो होगा बेंगलुरु में।
और इसमें मध्य प्रदेश की कौन है? मध्य प्रदेश की टीम चुनी गई है और इनका जो ट्रस्ट है वो कौन सा है? समर्थनम ट्रस्ट फॉर डिसेबल के संयुक्त प्रयास से इसको स्थापित किया गया था और ये खेल रही हैं। इसकी कप्तान कौन है? तो सुश्री निकिता हैं और उप कप्तान है सुश्री रवीना। हॉकी संबंधित कुछ खिलाड़ी आते हैं। पहले आते हैं अबिदुल्ला खान, हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022। तो ये क्या है? अबिदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022। इस प्रतियोगिता का आयोजन मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में किया गया था। विजेता रही थी इंडियन रेलवे और उप विजेता रही थी आर्मी 11। तो अबिदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था? भोपाल में आयोजित किया गया था मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। इसकी विजेता रही थी इंडियन रेलवे और उप विजेता रही थी आर्मी 11। हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2022 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 6 से 16 अप्रैल 2022 को आयोजित की गई। हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन अकेडमी ने नेशनल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी टीम ने साई अकेडमी कोलकाता से 2-1 से चैंपियनशिप जीती, जबकि तीसरे स्थान पर राजा किरण हॉकी अकेडमी करनाल हरियाणा रही थी। तो कौन जीता है हॉकी नेशनल चैंपियनशिप? तो मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी ने किसको हराया था? साई हॉकी अकेडमी कलकत्ता को 2-1 की चैंपियनशिप से हराया, मतलब जीता था। किसने? मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी ने। और तीसरे स्थान पर रही थी राजा करण हॉकी अकेडमी करनाल हरियाणा की। और इसको आयोजित किया गया था ग्वालियर में। सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में 6 से 17 मई तक 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई। तो भोपाल के जो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम है वहाँ पर 6 से 17 मई को 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2022 को आयोजित कराया गया था। फाइनल मुकाबले में हॉकी एसोसिएशन उड़ीसा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर खिताब जीता। किसने जीता था? फाइनल में किसको हराया था? हॉकी एसोसिएशन उड़ीसा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर खिताब जीता। वाटर स्पोर्ट 10 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय श्री संजीव कुमार सिंह की स्मृति में आयोजित 32वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता 15वीं पैरा कैनो प्रथम स्टैंड अप पैडलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021-22 का शुभारंभ भोपाल में स्थित छोटी झील में किया था। किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। किसकी याद में किया है? संजीव कुमार सिंह की स्मृति में 32वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता, 15वीं पैरा कैनो और प्रथम स्टैंड अप पैडलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन भोपाल में स्थित छोटी झील पर किया गया था। आबू धाबी में 27 फरवरी से 6 मार्च 2022 तक आयोजित हुई एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग अकेडमी की रितिका दांगी राजगढ़ से आती हैं। इनने स्वर्ण पदक जीता और नेहा ने कांस्य पदक जीता और एशियन गेम्स के लिए प्रतियोगिता क्वालिफाई की। कहाँ पर हुई थी? आबू धाबी में हुई थी 27 फरवरी से 6 मार्च तक 2022 में। एशियन सेलिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी गई थी। तो रितिका दांगी जो कि राजगढ़ से आती हैं, इनने स्वर्ण जीता और नेहा इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया और एशियन गेम के लिए क्वालिफाई किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की प्रतिभाशाली पैरा कैनो खिलाड़ी प्राची यादव ने पोलैंड में पोजनन शहर में आयोजित पैरा कैनो वर्ल्ड कप 2022 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता और इतिहास रचा। इसी के साथ भारतीय काइकिंग और कैनोइंग के इतिहास में पदक जीतने वाली प्राची देश की पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। कहाँ से आती हैं? तो ग्वालियर से आती हैं प्राची यादव। इन्होंने पोलैंड के पोजनन शहर में पैरा कैनो वर्ल्ड कप 2022 में कांस्य पदक जीता और भारत में कैनोइंग और काइकिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये महिला क्या पहली खिलाड़ी बन गई हैं देश की। तेलंगाना के हैदराबाद में हुसैन सागर लेक में 12 से 17 जुलाई तक 13वें मानसून रेगाटा 2022
YAI नेशनल रैंकिंग में मध्य प्रदेश सेलिंग एकेडमी के शशांक वाथम ने स्वर्ण, एकलव वाथम ने रजत और एकेडमी की दिव्यांशी मिश्रा ने बालिका की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और सगुन ने कांस्य पदक हासिल किया। कहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी? तो तेलंगाना के हैदराबाद के हुसैन सागर लेक में हुई थी। कौन से क्या था ये? तो 13वें मानसून रेगाटा 2022 आयोजन हुआ था। कितने खिलाड़ी गए थे? तो मध्य प्रदेश से गए थे 4 खिलाड़ी। कौन कौन थे? तो शशांक वाथम ने स्वर्ण जीता, एकलव वाथम ने रजत, दिव्यांशी मिश्रा ने स्वर्ण जीता और सगुन ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय कैनो स्लालम प्रतियोगिता भारतीय काइकिंग कैनोइंग संघ एवं मध्य प्रदेश काइकिंग एवं कैनोइंग संघ के संयुक्त तत्वाधान द्वारा आयोजित की गई 9वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम जूनियर सीनियर महिला एवं पुरुष प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 12 स्वर्ण 9 रजत सहित 87 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना। कहाँ पर हुई थी? तो मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित की गई थी राष्ट्रीय कैनो स्लालम प्रतियोगिता। किनके तत्वाधान में? तो भारतीय काइकिंग कैनोइंग संघ और मध्य प्रदेश काइकिंग एवं कैनोइंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में स्टार्ट की गई थी 9वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम जूनियर सीनियर महिला और पुरुष चैंपियनशिप। ओवरऑल कौन रहा है विजेता? तो मध्य प्रदेश रहा है। कितने पदक जीते? 87 पदक जीते हैं। इसमें से 12 स्वर्ण 9 रजत आते हैं। 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम प्रतियोगिता ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? खरगोन जिले के महेश्वर में स्थित सहस्त्रधारा पर आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट कैनोइंग काइकिंग के नोइंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 2 रजत और कुल मिलाकर 5 पदक अर्जित किए थे। तो कहाँ पर हुई थी 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालम प्रतियोगिता? तो खरगोन के महेश्वर सहस्त्रधारा जलप्रपात मतलब झील में हुई थी और इसमें मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट एकेडमी के कैनोइंग काइकिंग के नोइंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 3 स्वर्ण जीते, 2 रजत जीते और 5 पदक जीते। राष्ट्रीय कैनो मैराथन चैंपियनशिप आयोजित हुई थी छोटी झील भोपाल में। किसने आयोजित की थी? तो मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट काइकिंग कैनोइंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते थे। किसमें? मध्य प्रदेश में हुई थी आयोजित छोटी झील भोपाल में राष्ट्रीय कैनो मैराथन चैंपियनशिप। कितने पदक जीते थे? 11 पदक जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने, जिसमें से 6 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य आते हैं। मुसानाह ओपन रोलिंग चैंपियनशिप ओमान मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट एकेडमी की सेलिंग खिलाड़ी एकता यादव और रितिका दांगी की जोड़ी ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया और हर्षिता तोमर ने ओवरऑल 5वां स्थान हासिल किया। तो ये कहाँ पर मतलब कौन सी प्रतियोगिता है? तो मसनाह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप है जो कि ओमान में आयोजित हुई थी और मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट एकेडमी की 2 सेलिंग खिलाड़ी एकता यादव और रितिका दांगी ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता और हर्षिता तोमर ने ओवरऑल में 5वां स्थान हासिल किया था। एकता वाथम भोपाल से हैं। मध्य प्रदेश सेलिंग टीम में शामिल होकर इन्होंने वर्ल्ड सेलिंग इटली के गाडा में आयोजित देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो कौन है ये? एकलव वाथम भोपाल के हैं और भारतीय सेलिंग टीम में वर्ल्ड सेलिंग जो कि इटली के गाटा में आयोजित हुई थी इसमें देश का प्रतिनिधित्व किया था। भोपाल में देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स बनाया जाएगा। अभी 2 नेचुरल कोर्स हैं जो नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं और यह महेश्वर और नर्मदापुरम के पास बनेगा। देखो भोपाल में क्या बन रहा है? एक आर्टिफिशियल स्लालम बनाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले 2 नेचुरल कोर्स थे। आर्टिफिशियल भोपाल में बन रहा है लेकिन इससे पहले 2 नेचुरल थे। एक था नर्मदा नदी पर बनाया गया था, अब महेश्वर और नर्मदापुरम के पास में नर्मदा जी पर बनाया गया था। बैडमिंटन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मध्य प्रदेश के धार जिले के हैं प्रियांशु रजावत। इन्होंने 9 अप्रैल 2023 को संपन्न आर्लियांस मास्टर 2023 में पुरुष एकल फाइनल में डेनमार्क के मैर्गन जोहानसन को हराकर अपना पहला WF वर्ल्ड टूर सुपर
300 खिताब जीता। किसने जीता है? तो ये जीते हैं अपने प्रियांशु रजावत ने। किसमें? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने आर्लियंस मास्टर 2023 में डेनमार्क के मैक्सन जोहानसन को हराकर WF वर्ल्ड टूर सुपर 300 का खिताब जीता। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकेडमी की दिव्यांग खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में आयोजित होने वाले डेफ ओलंपिक में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता और गौरांशी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो कहाँ पर आयोजित की जाएगी ये? मध्य प्रदेश की हैं खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी हैं गौरांशी शर्मा। इन्होंने ब्राजील में आयोजित होने वाली जो डेफ ओलंपिक थी उसमें स्वर्ण पदक जीता और इनको एकलव्य पुरस्कार 2020 में दिया गया था। 24वें डेफ ओलंपिक 2021 का आयोजन 1 मई 2022 से 15 मई 2022 के मध्य ब्राजील के कैसियास डो सुल शहर में आयोजित किया गया था। इस ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर कुल 17 पदक भारत ने जीते थे। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था 24वां डेफ ओलंपिक? यह 2021 का आयोजन 1 मई से 15 मई 2022 में किया गया था ब्राजील के कैसियास डो सुल शहर में और इसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर 17 पदक जीते थे भारत ने। एथलेटिक्स नेशनल फेडरेशन कप जूनियर चैंपियनशिप। खरगोन के अर्जुन वस्काली ने नेशनल फेडरेशन कप जूनियर चैंपियनशिप के दौरान पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड बनाकर कोलंबिया में होने वाली विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भाग लिया। किसने लिया था? तो नेशनल फेडरेशन कप जूनियर चैंपियनशिप में खरगोन के अर्जुन वस्काली ने 1500 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड बनाकर कोलंबिया में होने वाली विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भाग लिया। राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भोपाल में 3 दिवसीय का आयोजन 25 से 27 जनवरी 2021 तक किया गया। राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई? भोपाल में आयोजित हुई थी। इसमें 3 दिवसीय का आयोजन था। 25 से 27 जनवरी 2021 को इसका आयोजन किया गया था। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता गुवाहाटी असम में आयोजित की गई। तो 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता गुवाहाटी असम में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश राज्य को बाल एवं बालिका अंडर 80 वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में 2 स्वर्ण पदक मिले हैं, जिसमें अर्जुन वस्काली और बुशरा खान ने प्राप्त किए हैं। कहाँ पर हुई थी 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता? गुवाहाटी असम में हुई थी। इससे मध्य प्रदेश के अंडर 18 वर्ग के 1500 मीटर दौड़ में 2 स्वर्ण मिले हैं। एक अर्जुन वस्काली को मिला है और दूसरा मिला है बुशरा खान को। बबीता पटेल मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकेडमी की खिलाड़ी हैं। बबीता पटेल इन्होंने पंजाब के पटियाला में आयोजित होने वाली 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया। कौन है? बबीता पटेल हैं। इन्होंने पटियाला पंजाब में आयोजित होने वाली 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया। शूटिंग SSF वर्ल्ड कप 2023 मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित राज्य शूटिंग अकेडमी में 20 से 27 मार्च 2023 तक आयोजित की गई थी SSF वर्ल्ड कप 2023 का। इस प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और कुल 5 कांस्य पदक जीतकर 7 पदक जीते थे और दूसरा स्थान हासिल किया था। वर्ल्ड कप में चीन ने 8 पदक जीते थे, स्वर्ण पदक जीते थे और 12 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया था SSF में। वर्ल्ड कप में भारत के लिए सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। सरबजोत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। सरबजोत ने अजरबैजान के रुसलान नेव को 16-0 से हराया था और स्पर्धा में वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता था। तो सरबजोत ने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में और वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता था।
वर्ल्ड कप में वरुण तोमर ने रदम सांगवान के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता। तो वरुण तोमर ने एक कांस्य पदक जीता है और रिदम सांगवान के साथ मिलकर एक रजत या सिल्वर पदक जीता। वर्ल्ड कप में रुद्रांश पाटिल ने भी 2 कांस्य पदक जीते। रुद्रांश ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया और 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में नर्मदा राजू के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता। तो जो हमारे ये रुद्रांश पाटिल हैं, इन्होंने भी 2 कांस्य पदक जीते, एक एकल टीम में और दूसरा नर्मदा राजू के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता। विश्व कप में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतने में सफल रही। मनु भाकर ने भी स्वर्ण कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। तो 25 मीटर की पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सीता कौर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता था। किसने? सीता कौर ने। SSF वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे हुई थी? भोपाल की राज्य शूटिंग अकेडमी में 20 से 27 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी। इसमें एक स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य, 7 पदक जीतकर भारत दूसरे स्थान पर और 8 स्वर्ण के साथ 12 पदक जीतकर चीन पहले स्थान पर था। इसमें सरबजोत ने 1 स्वर्ण जीता था जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। इसी में वरुण तोमर ने भी 1 कांस्य पदक जीता और 1 सिल्वर जीता था। वरुण तोमर ने रिदम सांगवान के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल में। रुद्रांश पाटिल ने 2 कांस्य जीते, 1 सिंगल्स में और 1 नर्मदा राजू के साथ मिलकर। मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और सीता कौर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता था। IISF वर्ल्ड कप 2023 फरवरी मार्च 2022 में ISSF नेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप का आयोजन कायरो इजिप्ट में किया गया था। तो किसमें किया गया था? IISF वर्ल्ड कप 2023 फरवरी मार्च 2022 में आयोजित की गई थी। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का आयोजन कहाँ पे किया गया? कायरो इजिप्ट में किया गया था। इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर वर्ल्ड कप की पुरुष व्यक्तिगत टीम और मिक्स टीम इवेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। ऐश्वर्य ने टोक्यो ओलंपिक में प्रतियोगिता की थी और फाइनल तक पहुंचे थे। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो कायरो में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, इसमें पुरुष एक व्यक्तिगत और मिक्स टीम इवेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने फाइनल तक पहुंचे थे। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2022 मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी की शूटर रूवीना फ्रांसिस ने जर्मनी के म्यूनिख में 13 से 19 जुलाई 2022 तक आयोजित होने वाली वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के P6 मिक्स टीम में पदक जीता। रूबीना ने मनीषा मशवाल के साथ मिलकर मिक्स्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। इस भारतीय जोड़ी ने पूरे मैच में इराक की अल शवानी शारा और मूसा अली पर 16-2 के स्कोर से जीत हासिल की थी। रूबीना ने फ्रांस के चैटियारों में शामिल होकर पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। रूबीना ने यह उपलब्धि एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में हरियाणा की मनीषा नरवाल के साथ मिलकर जीती। कहाँ पर हुई थी? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप हुई थी जर्मनी के म्यूनिख में। इसमें मध्य प्रदेश की शूटर हैं जो रूबीना फ्रांसिस, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स्ड में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 P6 मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीता और रूबीना ने मनीषा के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता था। इनकी जोड़ी ने और किसको हराया था? अल शवानी सारा और मूसा अली को हराया था। और रूबीना ने एक स्वर्ण पदक जीता था पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में। कहाँ पर हुआ था? जो फ्रांस के चैटियार में आयोजित हुई थी। विश्व
कप शूटिंग प्रतियोगिता ISSF वर्ल्ड कप। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी भोपाल की मनीषा कीर और नीरू ढांडा ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। मध्य प्रदेश की शूटिंग अकेडमी की भोपाल की मनीषा कीर और नीरू ढांडा ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता ISSF वर्ल्ड कप में। फरवरी 2021 में कायरो, मार्च में भारत और अप्रैल 2021 में कोरिया में ISSF वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। कायरो में हुई थी 2021 में और अप्रैल 2021 में कहाँ पर हुई? कोरिया में आयोजित हुई थी। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि खरगोन से आते हैं, चिंकी यादव जो कि भोपाल से, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया था। तो चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता और जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय ट्रायल के बाद NRAI द्वारा जारी राष्ट्रीय रैंकिंग की शूटिंग अकेडमी के खिलाड़ी आकाश कुशवाहा ने ट्रैप इवेंट जूनियर में दूसरा और अर्जुन ठाकुर ने स्क्रीट इवेंट और प्रीति रजक ने ट्रैप इवेंट में चौथा स्थान प्राप्त किया। अकेडमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 3 पोजीशन इवेंट में 11.76 स्कोर के साथ देश के पहले स्थान पर शामिल हुए थे। किसमें हुए थे? तो जो दिल्ली है उसमें आयोजित होने वाली प्रथम और द्वितीय ट्रायल का NRAI द्वारा जारी की गई जो रैंकिंग थी शूटिंग अकेडमी के खिलाड़ियों में मुख्यतः मध्य प्रदेश के 4 खिलाड़ी आए थे। पहले आए थे आकाश कुशवाहा जिन्होंने ट्रैप इवेंट जूनियर में दूसरा स्थान, फिर आते हैं अर्जुन ठाकुर और प्रीति रजक, इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया था और ऐश्वर्य प्रताप सिंह 3 पोजीशन इवेंट में 11.76 स्कोर प्राप्त करके देश के पहले स्थान पर आए थे। बॉक्सिंग 12वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में 16 से 19 जुलाई 2022 तक नेपाल में आयोजित हुई। इसमें मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के आशीष यादव ने बॉक्सिंग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए नेपाल को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक और आर्ची सोनी ने रजत पदक हासिल किया। किसमें? बॉक्सिंग में। कौन सी नंबर की थी? 12वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप थी, 16 से 19 जुलाई 2022 को नेपाल में ही आयोजित की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश के अशोकनगर के आशीष यादव ने बॉक्सिंग में बेहतर प्रदर्शन किया और नेपाल को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता और आर्ची सोनी ने रजत पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकेडमी के खिलाड़ी अमन विष्ट, आनंद यादव और ऋषभ सिंह सिकरवाल भारतीय बॉक्सिंग दल में चयनित हुए और यह तीनों खिलाड़ी यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शामिल हुए। चैंपियनशिप 27 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक अम्मान जेडन में आयोजित की गई थी। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी हैं? एक है अमन विष्ट, आनंद यादव, ऋषभ सिंह सिकरवाल ने भारतीय बॉक्सिंग दल में चयनित हुए और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 27 फरवरी से 15 मार्च तक ओमान और जॉर्डन में खेली गई थी, उसमें शामिल हुए। 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप उत्तराखंड में संपन्न हुई। 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप सुश्री सोनिया ठाकुर मध्य प्रदेश की तीरंदाजी खिलाड़ी को इसमें रजत पदक प्राप्त हुआ और अमित कुमार को कांस्य पदक मिला। किसमें? 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप देहरादून उत्तराखंड में हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश की सोनिया ठाकुर जो कि मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक और अमित कुमार ने इसमें कांस्य पदक जीता था। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप यह पंजाब के पटियाला में आयोजित की गई थी। 9 से 13 अगस्त 2021 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर 4 पदक जीते थे। इसमें वी अजय बाबू भोपाल से, इन्होंने स्पर्धा में यूथ वर्ग के 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। आकाश कौशल जूनियर वर्ग में
रजत पदक हासिल किया। और खुश चौधरी, इन्होंने 73 किलोग्राम कैटेगरी में 238 किलोग्राम और विजय प्रजापति ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में 172 किलोग्राम के यूथ कैटेगरी में मध्य प्रदेश को 2 कांस्य पदक दिलाए थे। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी गए थे नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, पटियाला में आयोजित की गई थी। इसमें मुख्यतः 4 पदक जीते गए। पहला स्वर्ण पदक जीता था बी अजय बाबू ने, जो कि भोपाल से हैं। इन्होंने 81 किलोग्राम वेट की कैटेगरी में एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक हासिल किया। फिर आते हैं आकाश कौशल, इन्होंने जूनियर में रजत पदक हासिल किया। फिर आते हैं कुश चौधरी, इन्होंने 73 किलोग्राम की कैटेगरी में 238 किलोग्राम का वेट उठाया। और विजय प्रजापति ने 49 कैटेगरी में 172 किलोग्राम वेट उठाया और 2 कांस्य पदक दिलाए। वर्ल्ड यूथ आर्ची, मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकेडमी के अमित कुमार ने सर्विसेज के विशाल चगमय और विक्की कौशल के साथ मिलकर वर्ल्ड यूथ आर्ची चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। तो ये हुई थी मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। अमित कुमार ने सर्विसेज के विशाल चगमय और विक्की कौशल के साथ मिलकर वर्ल्ड यूथ आर्ची चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड सीनियर आर्ची, यह यार्कटन अमेरिका में 19 से 26 सितंबर 2021 में आयोजित की गई थी। सीनियर वर्ल्ड आर्ची चैंपियनशिप में महिला कंपाउंडर टीम इवेंट में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी जबलपुर की मुस्कान किरार ने कोलंबिया के विरुद्ध फाइनल मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत को रजत पदक दिलाने में कामयाबी हासिल हुई। और मुस्कान टॉप स्कोरर भी रही थी। भारतीय टीम यह मुकाबला कोलंबिया से हार गया। भारत की तरफ से इस टीम इवेंट में मुस्कान किरार जबलपुर मध्य प्रदेश की और प्रिया गुर्जर राजस्थान एवं ज्योति आंध्र प्रदेश भारतीय टीम की सदस्य रही थी। तो ये आयोजित कहाँ पर हुई थी? तो इसका आयोजन किया गया था यूटान अमेरिका में वर्ल्ड सीनियर आर्ची में 19 से 26 सितंबर 2021 में। इसमें मध्य प्रदेश की जो राज्य तीरंदाजी अकेडमी है जबलपुर, वहाँ की मुस्कान किरार ने रजत पदक हासिल किया। पूरे भारत से मुख्यतः 3 खिलाड़ी गई थी, जो आती है मुस्कान किरार मध्य प्रदेश जबलपुर के से, प्रिया गुर्जर राजस्थान से और ज्योति आंध्र प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल अलंकरण पुरस्कार 2021 कौन कौन से खेल पुरस्कार दिए जाते हैं? खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा एवं मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के अनुमोदन के बाद राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता अलंकरण समारोह 26 दिसंबर 2022 में खेल प्रतियोगिताओं को सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें उपस्थित थे। कब आयोजित किया गया था? 26 दिसंबर 2022 को हुआ था राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार अलंकरण समारोह। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अप्रैल 2021 के आदेश अनुसार अब प्रतिवर्ष अधिकतम विक्रम 12 पुरस्कार और एकलव्य 15 पुरस्कार दिए जाएंगे। 12 विक्रम और 15 एकलव्य पुरस्कार दिए जाएंगे। पहले आते हैं विक्रम पुरस्कार किन किन को दिए गए हैं। सबसे पहले आती है इनकी शुरुआत। तो प्रारंभ किया गया था 1972 में मध्य प्रदेश राज्य एवं युवा कल्याण विभाग के अनुसार। कुछ स्रोतों से इसको 1990 बताया जाता है प्रारंभ की डेट। इसमें धनराशि दी जाती है 2 लाख रुपए 2021 से। इसमें ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो, उनको यह पदक दिया जाता है। पहले हम देख लेते हैं विक्रम पुरस्कार है क्या। इसकी शुरुआत आती है 1972, लेकिन कुछ मानते हैं 1990।
राशि दी जाती है 2 लाख रुपए 2021 से इसको दिया जाता है। ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र विशेष सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का खेल पुरस्कार है। उनको दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी होते हैं और पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो, उनको दिया जाता है। कितने लोगों को दिया जाएगा? यह 12 लोगों को दिया जाएगा। 2021 में 12 खिलाड़ियों को ही दिया गया है। तो पहले आते हैं खिलाड़ी, खेल और स्थान कौन सा है। पहले आती हैं आध्या तिवारी, इनको सॉफ्ट टेनिस में दिया गया है और यह होशंगाबाद से हैं। आध्या तिवारी सॉफ्ट टेनिस में दिया गया है, होशंगाबाद से हैं। एनी जैन, यह तैराकी से संबंधित हैं और इंदौर से हैं। तो एनी जैन ऐसी तैरती है, तो एनी जैन तैराकी से हैं, इंदौर से। आरती नाथ, यह काइकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं और धार से आती हैं। आरती नाथ काइकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं, धार से हैं। मनीषा कीर, यह शूटिंग से संबंधित हैं और भोपाल से हैं। मनीषा कीर शूटिंग से संबंधित हैं और भोपाल की हैं। सुदीप्ति हजेला, सुदीप्ति हजेला, हाँ जी करेंगे, घुड़सवारी पे बैठ के लोग हैं ना, तो सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी से संबंधित हैं और इंदौर से हैं। श्रेयांशी परदेशी, श्रेयांशी परदेशी यह बैडमिंटन से हैं, इंदौर से। श्रेयांशी परदेशी बैडमिंटन से है, इंदौर से। नैन्सी जैन खो खो से संबंधित हैं, जबलपुर की हैं। नैन्सी जैन खो खो से संबंधित हैं और जबलपुर से आती हैं। कंचन ज्योति दीक्षित कबड्डी खेलती हैं और इंदौर से हैं। कंचन ज्योति दीक्षित कबड्डी खेलती हैं और इंदौर से हैं। रागिनी चौहान सॉफ्ट बॉल से संबंधित हैं और देवास की हैं। रागिनी चौहान सॉफ्ट बॉल से संबंधित हैं, देवास से। पूनम शर्मा जूडो से संबंधित हैं, भोपाल की। पूनम शर्मा जूडो से संबंधित हैं, भोपाल से। रोहित वाजपेयी योगा से संबंधित हैं, इंदौर से हैं। रोहित वाजपेयी योगा से संबंधित हैं, इंदौर से। श्री भगवान सिंह कुशवाहा, यह साहसिक खेल से संबंधित हैं, भोपाल से। भगवान सिंह कुशवाहा साहसिक खेल भोपाल से संबंधित हैं। श्री रत्नेश पांडे, यह भी साहसिक खेल से संबंधित हैं, सतना से। श्री रत्नेश पांडे यह साहसिक खेल सतना से संबंधित हैं। एकलव्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुसार, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार इसको 1994 में इस पुरस्कार का शुभारंभ माना जाता है। इसमें एकलव्य है तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2021 से ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र इसमें दिए जाते हैं। यह पुरस्कार उन मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी उम्र 21 से कम है और 21 से 31 तक होगी, 31 है ना, और 31 मार्च से पहले हो। इन्हें विगत 5 वर्षों में कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो, इस प्रतियोगिता में इस पुरस्कार में दिया जा सकता है। तो कौन सा है? एकलव्य पुरस्कार 1996 से स्थापना हुई थी, लेकिन कुछ मानते हैं 1994 से, और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ब्लेजर पत्र, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश की मूल निवासियों को दिया जाता है, लेकिन जिनकी आयु 21 वर्ष से कम हो उनको दिया जाता है, और जो कि 31 मार्च से पहले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया उनको दिया जाता है। अभी दिए जाएंगे 15 लोगों को, लेकिन 2021 में दिए गए थे 9 लोगों को। कौन कौन से हैं? तो अंशिका कन्नौजिया जो कि सॉफ्ट टेनिस संबंधित हैं, भोपाल से। अंशिका कन्नौजिया सॉफ्ट टेनिस भोपाल से हैं। शिखा चौहान काइकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं, इंदौर से। शिखा चौहान काइकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं, इंदौर से। पूजा जाट कुश्ती से संबंधित हैं, देवास से। पूजा जाट कुश्ती से संबंधित हैं, देवास से। श्रुति सरवैया विषु से संबंधित हैं, अशोकनगर। श्रुति सरवैया विषु से संबंधित हैं, अशोकनगर से। अर्जुन ठाकुर शूटिंग से संबंधित हैं, होशंगाबाद से। अर्जुन ठाकुर शूटिंग से संबंधित हैं, होशंगाबाद से। कन्या नायर तैराकी से संबंधित है, इंदौर से। कन्या नायर तैराकी से संबंधित है, इंदौर से। इकराम अली खान एथलेटिक्स से संबंधित हैं, विदिशा के हैं। इकराम अली खान एथलेटिक्स हैं और विदिशा से संबंधित हैं। गोपाल ठाकुर रोइंग से संबंधित हैं, देवास से।
गोपाल ठाकुर रोइंग से संबंधित हैं देवास से। सिद्धि छतवानी शूटिंग बॉल से संबंधित हैं भोपाल से। सिद्धि छतवानी यह शूटिंग बॉल से संबंधित हैं और भोपाल से। विश्वामित्र पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। धनराशि इसमें 2 लाख रुपए दी जाती है। 2021 से ब्लेजर, प्रतीक चित्र और प्रमाण पत्र दिया जाता है। विशेष ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिसमें कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हों। आवेदक प्रशिक्षक की आयु 31 मार्च से कम 40 वर्ष होनी चाहिए। तो किनको दिया जाता है? तो ऐसे कोच या प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ट्रेनर को दिया जाता है जिनके जो खिलाड़ी हैं, कम से कम 2 खिलाड़ियों ने 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हों और उनकी आयु 31 मार्च को कम से कम 40 वर्ष हो गई हो। विश्वामित्र पुरस्कार 2021 में 3 प्रशिक्षकों को दिया गया है। पहले आते हैं परितोष शर्मा जो कराटे से संबंधित हैं और यह ग्वालियर से हैं। परितोष शर्मा कराटे और ग्वालियर से संबंधित हैं। श्री विनय प्रजापति कुश्ती से संबंधित हैं भोपाल से। श्री विनय प्रजापति कुश्ती से संबंधित हैं, भोपाल के हैं। मनोहर लाल बम्बोरिया मलखम से हैं और उज्जैन के हैं। मोहनलाल बम्बोरिया यह मलखम से संबंधित हैं, उज्जैन से। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह वर्ष 2002 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2021 से इसमें ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। विशेष यह पुरस्कार ऐसी खेल हस्तियों को दिया जाता है जिसमें प्रदेश के खेलों में विकास एवं प्रोत्साहन के लिए पिछले 15 वर्षों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर खेलों के विकास में योगदान दिया हो। मतलब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर यदि आपने खेलों में विकास में योगदान दिया है 15 वर्षों में, तो आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। कब से दिया जा रहा है? 2002 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। विजेता हैं 2020 में यह दिया गया था अभय छजलानी जी को, जो कि पद्मश्री और पूर्व अध्यक्ष हैं इंदौर टेबल टेनिस संघ के। अभय छजलानी जी 2020 का दिया गया है। 2021 का श्री बलवीर सिंह कुशवाहा जी को दिया गया है जो कि ग्वालियर से हैं और यह टेबल टेनिस, काइकिंग, कैनोइंग, कैनो स्लालम और ड्रैगन बोट से संबंधित हैं। तो श्री बलवीर सिंह कुशवाहा जी को 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। यह ग्वालियर से हैं। टेबल टेनिस, काइकिंग, कैनोइंग, कैनो स्लालम और ड्रैगन बोट के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013 से दिया जा रहा है। धनराशि इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2021 से इसमें ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। विशेष क्या है? यह पुरस्कार मलखम क्षेत्र में योगदान के लिए ही बस दिया जाता है। इसकी विजेता है 2020 में सुश्री वैष्णवी कलहार को दिया गया था जो कि मलखम खिलाड़ी हैं उज्जैन की, और 2021 में दिया गया है मुजाहिद बेग को दिया गया है जो कि उज्जैन से है, मलखम से संबंधित है। कौन सा है? प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि और मलखम खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। 2020 का मेरा था सुश्री वैष्णवी कलहार को जो कि मलखम से हैं उज्जैन की, और 2021 का दिया गया है मुजाहिद बेग को जो कि उज्जैन की हैं, मलखम से संबंधित हैं। अब आते हैं अन्य खेल एवं महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के 18 वर्षीय घुड़सवार राजू भदौरिया ने 9 अप्रैल 2023 को फ्रांस पेरिस में गॉस बॉयस में आयोजित होने वाली इवेंटिंग क्रॉस कंट्री 1 स्टार वर्ग प्रतियोगिता घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कौन है? राजू भदौरिया जी हैं और कहाँ से हैं? भिंड जिले से आते हैं। 18 वर्षीय हैं। 9 अप्रैल 2023 को फ्रांस के पेरिस में बॉस बोइंग में आयोजित हुई इवेंटिंग क्रॉस कंट्री 1 स्टार वर्ग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। राजू राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार एवं वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश सरकार के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। राजू भदौरिया राज्य घुड़सवारी अकेडमी भोपाल में कोच भागीरथ सर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो ये कौन है? राजू जी हैं। इनको 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार दिया गया है और यह भोपाल में जो घुड़सवारी अकेडमी है उसमें भागीरथ सर के यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के इंद्र कुमार महाजन ने ब्रिटेन की जॉय कपूर पुरुष युगल स्पर्धा में तुर्की में आयोजित, तो कहाँ के हैं, इंदौर शहर के हैं इंद्र कुमार महाजन। इन्होंने ब्रिटेन की जॉय कपूर पुरुष युगल स्पर्धा में तुर्की में आयोजित वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कांस्य पदक जीता। कौन है ये, इंद्र कुमार महाजन, इंदौर से संबंधित हैं और कांस्य पदक जीता है। मध्य प्रदेश के भोपाल के हैं 62 वर्ष के अशोक तिवारी जी ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में एशियन मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अशोक तिवारी जी ने 62 वर्ष के हैं, तुर्की में आयोजित इस्तांबुल में एशियन मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने इंदौर में 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल बालिका बालक प्रतियोगिता का 4 जनवरी 2022 को शुभारंभ किया। किसने किया है, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने इंदौर में 71 राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल बालक बालिका की प्रतियोगिता में 4 जनवरी 2022 को शुभारंभ किया। 17 से 21 जून 2022 तक कोयम्बटूर में आयोजित सीनियर एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भोपाल के पावर लिफ्टर शैलेंद्र शेवतिया और तुषार कदम ने शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किए। तो कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी कोयम्बटूर में, सीनियर एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता। इसमें भोपाल के 2 खिलाड़ी जिनका नाम है शैलेंद्र शेवतिया और तुषार कदम, इन्होंने स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किए हैं। अंडर 70 एशियाई फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 20 से 22 जून 2022 तक अंडर 17 एशिया फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों में निगप्पा, शिवम हरी, वैभव नारायण, परविंदर थे। तो 4 जो स्वर्ण मिले हैं वो किनको मिले हैं, तो मिले हैं निगप्पा, शुभम हरी, वैभव नारायण और परविंदर जी को मिला है। इस टीम के कोच मध्य प्रदेश के इंदौर के रेलवे कोच अरविंद पटेल बिश्नोई थे। तो इनकी टीम के कोच कौन थे, तो अरविंद पटेल बिश्नोई थे, जो कि भोपाल इंदौर के रेलवे कोच हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ के महासचिव अनिल धूपर इंदौर को भारत ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम में संपन्न कॉमनवेल्थ खेलों के लिए भारतीय दल का प्रबंधक डिप्टी चीफ मिशन नियुक्त किया है। तो कौन है ये, अखिल भारतीय टेनिस संघ के महासचिव रहे हैं अनिल धूपर जी। कहाँ के हैं, इंदौर के हैं। अनिल धूपर जी इंदौर के हैं। इनको भारत ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम में संपन्न होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों के लिए भारतीय दल का प्रबंधक नियुक्त किया है। 27 से 28 जुलाई 2022 को एशियन लाठी स्पोर्ट चैंपियनशिप आयोजित की गई। इसमें ग्वालियर ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले ग्वालियर के खिलाड़ियों ने नेपाल में देश के लिए लाठी चलाई थी। तो कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो 27 से 28 जुलाई 2022 को एशियन लाठी स्पोर्ट चैंपियनशिप आयोजित की गई। इसमें ग्वालियर के जो ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट एसोसिएशन के इनके बैनर तले ग्वालियर के खिलाड़ियों ने नेपाल के देश के लिए लाठियां चलाई थीं। मध्य प्रदेश के पैरा फेंसिंग खिलाड़ियों ने जीता है कांस्य पदक। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप व्हीलचेयर तलवारबाजी में मध्य प्रदेश के गुना जिले के दीपक शर्मा और भिंड जिले के अरविंद रजक और मुरैना के हैं संजीव कोटिया, इन्होंने कांस्य पदक जीतकर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। कहाँ पर हुई थी, भुवनेश्वर में हुई थी। पैरा फेंसिंग खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। तो कितने खिलाड़ियों ने जीता है, मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों ने जीता है। पहले आते हैं दीपक शर्मा जो कि हैं गुना से, अरविंद रजक भिंड से और संजीव कोटिया ये हैं मुरैना से, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। दीपेश लस्कारी इन्होंने 16 से 24 मई 2022 तक
फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड स्कूल जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के जिम्नास्टिक खिलाड़ी दीपेश लश्करी सहभागिता कर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो किसने किया है? दीपेश लश्करी जी ने, जो कि उज्जैन से आते हैं, जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। 16 से 24 मई 2022 को फ्रांस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश क्या भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ग्वालियर के हैं धनंजय दुबे। ग्वालियर के धनंजय दुबे ने 24वीं डेफलिक्स खेलों की टेनिस प्रतियोगिता में युगल वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। इसके साथ ही भारत को टेनिस में रजत पदक दिलाने वाले यह पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन है ये? धनंजय दुबे हैं। कहाँ से आते हैं? ग्वालियर से आते हैं। 24वें डेफलिक्स खेलों में टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण रजत पदक दिलाने वाले यह भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य की फेंसिंग अकेडमी के खिलाड़ी हैं शंकर पांडे और भोपाल से हैं, और प्रज्ञा सिंह यह पन्ना से हैं। इनका चयन 10 सदस्यीय भारतीय सीनियर टीम में हुआ है। यह प्रतियोगिता 28 से 30 जनवरी 2022 तक आयोजित की जाएगी। किनका चयन हुआ है? तो मध्य प्रदेश से 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। राज्य की फेंसिंग अकेडमी के शंकर पांडे जो कि भोपाल से हैं, और प्रज्ञा सिंह जो कि पन्ना से हैं। इनका 10 सदस्यीय भारतीय सीनियर टीम में शामिल हुए हैं, जो कि खेल कब आयोजित किए जाएंगे? 28 से 30 जनवरी 2022 तक आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह भारत में नवाचार के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। तो क्या बन रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है भोपाल के नाथू बरखेड़ा में, और यह अंतर्राष्ट्रीय कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और नवाचार के तौर पर इसमें या फिर कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। प्रणय खरे भोपाल से हैं। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी के भोपाल के खिलाड़ी हैं। सीनियर नेशनल इक्विटियंस चैंपियनशिप ग्रेड 1 सोजिम्पिंग ने अपने अश्वनी लश्काय पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया है। कौन है ये? प्रणय खरे हैं। किसमें? तो इन्होंने सीनियर नेशनल इक्विटियन चैंपियनशिप में ग्रेड 1 सोजिम्पिंग में रजत पदक दिलाया है मध्य प्रदेश को। भोपाल के हैं प्रणय खरे, घुड़सवारी से संबंधित हैं। खुशीदा भांडे यह भोपाल से हैं। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकेडमी के खिलाड़ी हैं खुशीदा भांडे। यह रूस में आयोजित होने वाली फेंसिंग विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। खुशीदा भांडे यह भोपाल से हैं। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकेडमी के खिलाड़ी हैं। रूस में आयोजित फेंसिंग विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी के खिलाड़ी फराज खान राजू सिंह भदौरिया ने राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता बेंगलुरु में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक मध्य प्रदेश को दिलाया है। तो मध्य प्रदेश की घुड़सवारी अकेडमी के खिलाड़ी फराज खान और राजू सिंह भदौरिया ने अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता जो कि बेंगलुरु में आयोजित हुई थी, इसमें 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक दिलाया है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश को 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। तो किसने दी है? तो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा मध्य प्रदेश में 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। कहाँ पर बनेंगे? तो 4 जिले हैं। दतिया में बनेगा रोइंग, तुम्हें दत मारेंगे उठा के तुम रोगे, तो दतिया में बनेगा रोइंग सेंटर। मुरैना बनेगा एथलेटिक्स सेंटर। मुरैना मोड़ के करना पड़ते हैं एथलेट, तो एथलेटिक्स मुरैना में बनेगा। सागर में बनेगा हॉकी, सागर में बनेगा हॉकी। और देवास में बनाया जाएगा बैडमिंटन सेंटर। कौन सा बनेगा? दतिया में बनेगा रोइंग, मुरैना में बनेगा एथलेटिक्स, सागर में बनेगा हॉकी और देवास में बनेगा बैडमिंटन सेंटर। पूर्व में मध्य प्रदेश के 6 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है। इसमें सिवनी, मंदसौर, बैतूल, दमोह, होशंगाबाद और शिवपुरी में भी एक
हॉकी के लिए खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। देखो अभी 4 के लिए 40 लाख मिले हैं और इसके पहले 6 जिलों के लिए मंजूरी दी गई थी। तो 6 जिले कौन कौन से हैं? पहले आता है सिवनी, मंदसौर, बैतूल, दमोह, होशंगाबाद और शिवपुर। यहाँ पे बनाए जाएंगे हॉकी का खेलो इंडिया सेंटर शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश की पहली महिला रेसलर हैं पूजा जाट, जो कि देवास से हैं। इन्होंने नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित होने वाली वर्ल्ड सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कौन है ये? तो ये मध्य प्रदेश की पहली रेसलर है पूजा जाट, देवास से। इन्होंने नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित होने वाली वर्ल्ड सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। देश की पहली महिला दृष्टिबाधित मार्शल आर्ट ट्रेनर भोपाल की हैं पूजा शर्मा। देश की पहली है महिला दृष्टिबाधित मार्शल आर्ट ट्रेनर, यह भोपाल की हैं पूजा शर्मा। तात्या टोपे स्टेडियम में मार्शल आर्ट अकेडमी बनाई जा रही है। तो जो तात्या टोपे स्टेडियम है यहाँ पे बनाया जाएगा मार्शल आर्ट अकेडमी। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद और भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो ग्वालियर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद और भोपाल में बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ही बन रहा है। इंदौर के विजलपुर में मल्टीपल्स स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? इंदौर के बीजलपुर में मल्टीपल्स स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।